हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरीके की एक्टिविटीज थी, हमने उनके बारे में पढ़ा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है। दूसरी चीज मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कम से कम 2 साल की बैलेंस शीट दिया होना जरूरी है, क्योंकि 2 साल की बैलेंस शीट के बेसिस पर ही हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए आपको डिफरेंट अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वो अकाउंट बनाने का पर्पस था ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन को निकालना, उसकी इंफॉर्मेशन को निकाल पाना। यानी उस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए हमने डिफरेंट तरीके के अकाउंट बनाए थे। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनाना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना, शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना, डिवेंचर अकाउंट बनाना या बॉन्ड अकाउंट बनाना। यानी कोई भी अकाउंट बनाने को कहेगा तो हमने आपको वो अकाउंट बनाना आपको सिखाया था। और यहीं से शुरुआत होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में यदि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको बताऊं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, क्या क्या चाहिए होता है, तो एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, पैसे के आने और जाने के सोर्सेज से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता था और वही इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है। एसेट्स कितने की खरीदी गई होगी, कितने की बेची गई, इन्वेस्टमेंट कितने के खरीदे गए होंगे, कितने के बेचे गए, इंटरेस्ट और डिविडेंड क्या मिला, लोन कितने का लिया, कितने का दिया, कितने का रीपे किया, शेयर कैपिटल कितने की इशू की, कितने के रिडीम किए, कितने इंटरेस्ट और डिवेंचर का पेमेंट किया। यही इंफॉर्मेशन हैं जो सवाल में दी हो सकती हैं, आपको क्लियर कट दी गई हो। और ये भी हो सकता है कि ये कोई भी इंफॉर्मेशन आपको साफ सुथरे शब्दों में ना दी गई हो, बल्कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशंस निकालनी होगी। क्या करनी होगी? निकालनी होगी। और यदि इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे आप? उनके लिए आप बनाएंगे अकाउंट। क्या बनाएंगे? अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड, क्या कहा मैंने? फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? देखिएगा, मैं आपको फिर दिखाता हूं एक पिक्चर को। देखिए, बार बार दिखाने का मेन पर्पस यही है कि आप ये जानें कि ये बार बार कैसे चलता है। यदि हमें फिक्स्ड एसेट्स की रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से रिलेटेड, तो हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बना लेंगे। लगता बड़ा बनाए। आज बड़ा खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं, जरा इसको देखिएगा। लिखने वाला इधर आएगा। ये कहां से आ गया अपने आप? चलो देखिए, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ये अकाउंट हमने बनाना है, आपको दिखाया था।
जैसे मैंने कहा था प्लांट एंड मशीन अकाउंट। देखिए ये सबसे खूबसूरत अकाउंट है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत इसकी पड़ती है। मैंने आपको बताया था, देखिए ओपनिंग बैलेंस यहां आ गया, ये जो बनाया जाता था ये रिटन डाउन वैल्यू पर। यहां मैं बता दूं 100 सवाल लगाओगे तो 100 में से 100 सवालों में ये अकाउंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको खूबसूरती से पता होना चाहिए और हर चीज इससे रिलेटेड पता होनी चाहिए। मैंने इसमें लास्ट क्लास में आपको बताया था कि देखिए ओपनिंग बैलेंस आ गया, खरीदोगे कैसे, बैंक के थ्रू खरीदोगे तो बैंक करके आ जाएगा, और मान लीजिए शेयर इशू किए हैं, परचेज किया है तो शेयर इशू करके आ जाएगा। बेचोगे तो प्लांट एंड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और बेचने पर किसी भी तरीके का प्रॉफिट और लॉस होगा। देखिए प्रॉफिट और लॉस कब निकलता है, जब आप WDV से, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहा मैंने, WDV से कम पे बेचेंगे तो लॉस है, और WDV से ज्यादा पे बेचेंगे तो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट और लॉस तो आपको निकालना पड़ेगा, इससे निकल आया भैया। बोले भैया ये बता दीजिए फिर आप हमको कि और क्या करेंगे। मैंने कहा डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, जो डिफरेंस होगा वो क्या कर देंगे, बैलेंस। यहां पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो भी एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। कभी कभी एसेट्स ऑब्सोलीट हो जाती है, क्या शब्द इस्तेमाल किया मैंने, खत्म हो गई, डेप्रिशिएट नहीं लगाया, बेकार हो गई, कंडम हो गई, एसेट रखी हुई थी, अचानक से बिजली गिरी, टूट गई, खत्म हो गई, बेकार हो गई। अब डेप्रिशिएट नहीं हुई है, वो भी क्या हो गई, खराब हो गई। चाहे वो डेप्रिशिएट हो जाए, चाहे वो ऑब्सोलीट हो जाए, चाहे वो खत्म हो जाए, आपको उसे ले जाना कहां होगा, तब भी ऑब्सोलीट हो गई मान लीजिए। ये सारी चीजें आप देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या बनती हैं, हिस्सा बनती हैं। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। देखिए वहीं पर मैं आपके सामने अब एक और अकाउंट बनाऊंगा। बोले सर एक बात बताइए, ये कौन सा अकाउंट है। मैंने कहा दूसरा अकाउंट बनाने जा रहा हूं मैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर एक बात हमें यहां भी बता दीजिए कि एसेट्स को जो बेचते हैं, जो एसेट्स बेचते हैं, उस बेचने वाली एसेट्स का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाएगा, उस बेचने वाली एसेट्स का प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाला जाएगा। मैंने कहा यार जो भी एसेट बेचेंगे उसकी कॉस्ट ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉस्ट थी मान लीजिए 10,000 रुपीज, एक एग्जाम्पल माना आपने, कितनी थी, बोले कब खरीदी थी 10,000 की, अरे हुआ होगा 4-5 साल पहले खरीदी होगी। फिर उसके ऊपर लगा होगा डेप्रीशिएशन, इसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। बोले उसके ऊपर 6,000 डेप्रीशिएशन लगा चुके हैं, यानी जो एसेट्स आप बेच रहे हैं 4,000 उसके ऊपर कितना का डेप्रीशिएशन लग चुका है, 6,000 का, यानी उसकी रिटन डाउन वैल्यू कितनी थी, 4,000। और आप कहते हो कि उसको सोल्ड कर दिया मैंने 3,000 में। बताइए 1,000 का क्या हो गया, लॉस। वाह बहुत बढ़िया, प्रॉफिट हो गया इनको, लॉस। तो आप देखो यहां कितना आ जाएगा, 3,000, और यहां कितना आ जाएगा, 1,000। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। तो ये वो चीज थी कि जो एसेट्स आप बेच रहे हो उस एसेट्स को प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे। तो मैं कहूंगा एसेट्स की कॉस्ट ले लो, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ले लो, माइनस कर दो, उसकी क्या निकल आएगी, WDV निकल आएगी। WDV से ज्यादा पे बेचोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला, प्रॉफिट हो गया, कम पे बेचोगे तो लॉस होगा। इस तरीके से ये जो एसेट बेचते हैं उसका ट्रीटमेंट आपको एसेट्स अकाउंट में कहां दिखाना है, क्लियर और नॉट क्लियर। यानी देखिए ओपनिंग बैलेंस कहां से उठाया, बैलेंस शीट से। क्लोजिंग बैलेंस कहां से उठाया, बैलेंस शीट से। ये जो एसेट बेची गई इसके बारे में प्रॉफिट और लॉस कहां से उठाया, ये अकाउंट से। अब क्वेश्चन आता है सर जो एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाया गया ये कहां से निकालते हैं।
मैंने कहा हो सकता है कि सवाल में आपको दिया जाए कि ये डेप्रिसिएशन इतने रुपए का है, बोलो या सुनो। नहीं, जो एसेट्स पर डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, आपको पता हो सकता है कि इतने रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया गया, मालूम है आपको डेप्रिसिएशन इतने रुपए का लगाया गया। बताइए क्लियर और नॉट क्लियर। और ये भी हो सकता है कि जो डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लगाया गया ड्यूरिंग द ईयर में, वो दिया ही ना गया हो, क्या ना हो, पता ही ना हो, मालूम ही नहीं है कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सा अकाउंट बनाना होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कैसे बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन? जरा ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सर ये क्रेडिट क्यों? अबे एसेट्स डेबिट होता है, उसका प्रोविजन क्रेडिट। और क्लोजिंग बैलेंस यहां। बेटा याद रखिएगा कि जो भी एसेट्स आप बेच रहे हैं वो एसेट्स अपनी कॉस्ट से कम होगी, उसका डेप्रिसिएशन से भी कम होगा। यानी डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स। बताइए जो एसेट बेची गई उसका डेप्रिसिएशन कितना था? 6,000 था। ये ओपनिंग में शामिल रहा होगा, यहां शामिल रहा होगा क्योंकि पिछले सालों का है ना, तो ये 6,000 इसी में शामिल होगा। जब ये एसेट बिक रही है तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो उसके सिस्टम से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ओपनिंग बैलेंस यहां था, जो एसेट बेची गई उसका डेप्रिसिएशन भी चला गया, किनारे कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस इतना है, तो जो बैलेंस निकल कर आएगा दैट इज डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। यही ये है और यही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यानी एसेट्स अकाउंट में आप ध्यान से देखें तो मैंने रिटन डाउन वैल्यू पर एसेट्स अकाउंट बनाया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने बनाया। मेरे बनाने का ऑब्जेक्टिव केवल एक था कि मान लीजिए कभी आपको यह वैल्यू ना दी गई हो यह दे दिया गया, यह नहीं दिया गया, सर इसकी जरूरत भी क्यों है? मैंने कहा गया है कि जो एसेट्स 10,000 की थी उसको 3,000 पे बेचा गया, सिर्फ इतना लिख दिया। क्या लिखा बताओ? जो एसेट्स 10,000 की कॉस्ट की थी, ये नहीं बताया उसकी WDV कितनी थी। और जब तक WDV नहीं पता लगेगा तब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं निकाल सकते। अब आपको कैसे पता लगे कि प्रॉफिट एंड लॉस है? ये तो कह दिया गया 10,000 की कॉस्ट की एसेट्स 3,000 में बेच दी गई। हमारे लिए कॉस्ट की एसेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने की WDV वाली एसेट 3,000 में बेच दी गई, दैट इज इंपॉर्टेंट। WDV पता नहीं तो बोले निकालो WDV। मैंने कहा यार जो एसेट बेची गई है 10,000 की, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये हमें कौन सा अकाउंट बता सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बता सकता है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। उस सवाल में ओपनिंग यहां लिया, क्लोजिंग यहां लिया, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ था वो यहां दिया, ऑटोमेटिकली ये निकल कर आ गया। यहां में से कॉस्ट माइनस कर दिया, WDV आ गई, WDV में 3,000 बेचा, 1,000 का प्रॉफिट और लॉस निकल आया। यानी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमारे को सीधी सीधी इंफॉर्मेशन यहां पर मिल गई। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यानी इस तरीके से हम ये 3 अकाउंट बनाते हैं और तीनों अकाउंट के द्वारा, ये अकाउंट नहीं है स्टेटमेंट है, कितने की कॉस्ट की थी, कितना उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, कितने की WDV थी और कितने में बेची गई। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? बोले सर ये तो मामला गड़बड़ा गया है सब आज। सर एक बात बताइए, अब जरा एक एक सवाल पढ़ लिया जाए जाकर। बोलो आओ एक सवाल लगाएं जाकर। देखिए अब आप और हम दोनों लोग मिलकर एक जगह पर एक चीज देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर सवाल को देखने की कोशिश करेंगे और यहां मैं उस क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है यार, फॉर्मेट में तो बनना ही होता है अकाउंट में, और कौन सी रॉकेट साइंस होती है जो आपको कोई दिक्कत लगेगा। लेकिन मेन चीज होती है कि ये क्वेश्चन दिए होते हैं उन क्वेश्चन का क्या समझना,
मीनिंग समझना, मतलब समझना, सवाल को उठाते कैसे हैं, सवाल को करते कैसे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, इन मीनिंग्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपके सामने आती है। हमने आपके सामने रखा और हमने कहा दोस्त आओ और हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे सवाल लगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो आइए हम लोग आज पहले नंबर में पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। आज हम आपको सामने मॉड्यूल्स खोले हैं, मॉड्यूल के सामने बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। भैया सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया आपको। एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। ये क्या है? कैश इंक्लूड्स, राइट। कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या शामिल होता है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, दे आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। मैंने आपको पहले ही कहा था नॉन ट्रेड मार्केटेबल कहते नहीं है इन्वेस्टमेंट जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, आराम से कन्वर्ट हो जाए। भैया बोले सर ठीक है ये समझ में आ गया। सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं तो जबरदस्ती बता रहा हूं आपको कि यदि आप भी मॉड्यूल देखें तो आपको ये बिल्कुल नया नया सा ना लगे, आपको लगे कि बिल्कुल हम हर चीज को पढ़ चुके हैं और एक बार हर चीज पढ़नी भी चाहिए। सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटी क्या है? मैंने कहा कैश फ्लो एक्टिविटी है इनफ्लो ऑफ एक्टिविटी एंड आउटफ्लो ऑफ एक्टिविटी। इनफ्लो क्या करता है? कैश इंक्रीज करता है। आउटफ्लो क्या करता है? कैश डिक्रीज करता है। इन सबके पीछे कितनी एक्टिविटीज होती हैं? 3 एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी थी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप देखोगे तो ये बात मैंने क्या कहता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील्स विद द फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी डील्स विद द कैपिटल एंड लोन कैपिटल, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी डील्स विद द ऑपरेशन, बिजनेस, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज से ही रिलेटेड करती है। बोले सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? खूब चिल्लाए थे हम लोग। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैंने कहा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको सिखाया गया था कि जो भी आपके पास कैश में बिजनेस से इनकम कमाएंगे वो आपकी कैसी एक्टिविटी कहलाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। और आपको सिखाया गया था कि भैया नेट प्रॉफिट लीजिए, इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दीजिए? क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय आप उन्हें सबको माइनस कर चुके थे। और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। और टैक्स पेड को माइनस कर दीजिए। और इसमें से प्लस माइनस याद करिए। वर्किंग कैपिटल का कुछ हिसाब किताब याद है आपको? मैंने बताया था करेंट एसेट बढ़े तो माइनस कर दीजिए, करेंट एसेट घटे प्लस कर दीजिए, करेंट लायबिलिटीज बढ़े प्लस कर दीजिए, करंट लायबिलिटी घटे माइनस कर दीजिए, और आपका निकल कर आ जाता था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी बेटा, समझने की बात है। मैं अब ज्यादा लीस्ट इंटरेस्टेड कैटेगरी में आ चुका हूं क्योंकि मुझे लग रहा है ये सारी चीजें आपको क्या हो रही हैं, क्लियर है, समझ में आ चुकी है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही मेन ऑपरेशनल एक्टिविटीज था। ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या था? ऑपरेशनल एक्टिविटी जिस चीज का बिजनेस करते हो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसमें कोई नई चीज कौन है? यदि आप कपड़े का सामान बेच रहे हो तो कपड़ा आपकी ऑपरेशन एक्टिविटी, बना रहे हो तो बनाना आपकी एक्टिविटी, तंबाकू काम करो तंबाकू, सिगरेट काम सिगरेट, शराब का काम शराब, शुगर का काम शुगर, इलेक्ट्रॉनिक का काम इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर का काम कंप्यूटर, जो कर रहे हो उसके ऑपरेशन से होने वाली कमाई। फिर आपके सामने आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खूब चीख चीख चिल्लाए थे कि भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आएंगी। फिर आपको बताया था फाइनेंसिंग। तुम्हें लगता है कोई नई चीज आपको मिलेगी? नो, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। यही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको दिखाया गया कि भैया ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पैसा कैसे आया और कैसे गया। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने आपसे कहा था पहले दिन ही आपको बताया था कि एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट, और हमने बात की है आपसे कौन से मेथड में? इनडायरेक्ट मेथड में पहले बात करूंगा, डायरेक्ट मेथड की बात अभी नहीं करूंगा। जब सारे सवाल इनडायरेक्ट मेथड से लगा लूंगा फिर आपको डायरेक्ट मेथड 1 घंटे में सिखा दूंगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत हम लोगों को यहां थी ही नहीं। बोले सर एक बात बताइए, ये देखिए लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें जोड़ दो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सब बकवास था,
प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आप देखो ये थोड़ा साफ सुथरे शब्दों में लिख दिए, हमारा चीटे गाड़ो जैसे हो गए, लेकिन पर लिखा वही चीज है कि इसमें कोई अंतर नहीं है। और चूंकि हम ये पढ़ा चुके हैं, इसलिए ज्यादा लिस्ट इंटरेस्टेड है, ज्यादा उसमें बताने के मूड में भी नहीं है। फिर बताया था कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, खूब ये बार 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 ये सारी चीजें आपके साथ चलती रही। बोले सर एक आध सवाल अवाल लगाइए तो उन्हें कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैंने यही ऑब्जेक्टिव के साथ हम आपके साथ आते हैं, और आज हम एक लगाएंगे आपके साथ क्वेश्चन जिसमें सभी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी हो, और हम लोग एक क्वेश्चन लगा के सीखेंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो बोले सर ठीक है, आप यदि ऐसा समझते हो तो यही बताओ। तो बहुत बेस्ट क्वेश्चन उठाइए आप। फिर आज पहला क्वेश्चन लगा रहे हो तो फिर अच्छा लगाइए, छोटा मत लगाइए, ऐसा लगाइए जिसमें सब चीजें क्या हो जाए, मजा आ जाए। आओ दोस्तों हम लोग चालू करते हैं। अपनी अपनी कॉपी, आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल निकाल लीजिए और इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकालिए। सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 खोल लीजिए अपने साथ, और पढ़ेंगे मैं पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि काम की चीजें कहां से वर्कआउट की जाती हैं, कौन सी चीजें इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है। आज की क्लास में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, 15 मिनट सवाल पढ़ते पढ़ते सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सवाल के करने का तरीका होता क्या है, प्रोसीजर होता क्या है। हम सवाल पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे हैं, और हमारे पढ़ने के लिए तरीका क्या होता है। देखो बच्चों, हमने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने हर इंफॉर्मेशन तो आपको बता दी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो जो चाहिए इंफॉर्मेशन हैं वो दी कहां होंगी, क्वेश्चन में। अब जब हमने देखा कि क्वेश्चन में पहले नंबर पे दिया है रेयान लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द ईयर एंडेड 2021, क्या दिया गया? सेल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। क्या ये पेन इधर पे चलेगा? नहीं चलेगा, कोई नहीं, बस चलने दो, तुम लोग चला लेना अपने आप, हम ऐसे ही चला देंगे। देखिए ये आ गया आपका 1,78,000, और फिर क्या दिया गया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए? 1,47,000, और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग। माय गुडनेस, ये देख लो, ये 33,000 हमारे काम का है। क्यों, आपको कैसे पता लगा सर? अबे यार, अभी हम लोग एसेट्स अकाउंट बना रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे। हमको ये मालूम है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है, पता है ना। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की है। यदि मेरा पेन चलता तो मैं सट्ट से ऐसे क्या बना देता, गोला बना देता। पेन चल सकता है, कैसे चलेगा? नीचे पेन लिखा ये रखा है, देखो, अरे गायब हो गया तुम्हारे चक्कर में, देखिए है, आ गया। गजब। बोलिए यस और नो? यस सर। अदर इनकम, माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, सॉरी बच्चों, 23,000 रुपए का दिया है। मैं इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड करोगे तो कौन सी एक्टिविटीज में? फाइनेंसिंग में। और इंटरेस्ट क्या करोगे? रिसीव करोगे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय माइनस करूंगा। यानी देखो बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में से ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। जो काम की है मैंने उन पर क्या कर दिया, टिक। सर आपने सेल को, कॉस्ट ऑफ सेल को, ये मेरे कोई मतलब की थी ही नहीं। सेल, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यार मैंने कहा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और सुनिए माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग में, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो मैं बताया सेल इधर आएगी क्रेडिट में, तो उसका गेन डेबिट साइड में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, दिखाएंगे। यानी ये भी एक इंफॉर्मेशन हमारे काम की हो गई। बोलिए यस और नो? ये कहां जा रही है तुम्हें पता है कि नहीं पता है? पता तो हमें भी सब कुछ है ना, बस पता ही है हमको। अभी देखिए, ठीक है। फिर देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तुम्हें पता है यदि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो लॉस को ऐड कर दोगे, पहले तो ये क्लियर है। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड में लिखते थे सेल के नीचे लॉस, और डेबिट साइड में प्रॉफिट। यस आया कि नहीं आया बेटा? ये इनकम टैक्स का 7,000 रुपए, ये क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा इनकम टैक्स आता है?
प्रोविजन फॉर टैक्स। हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर दिया जाता था, ऐड। याद आया कि नहीं आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर दिया जाता था, ऐड। और दूसरी चीज और आपको अच्छे से बताई गई थी कि जो टैक्स पेड होता था माइनस, हो जाता है। क्लियर। और इसके लिए हमसे कहा जाता था एक अकाउंट बना लो, तो हम अकाउंट भी बना लेते थे। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट क्रेडिट ओपनिंग, डेबिट, प्रोविजन बनाया क्रेडिट में, टैक्स पेड किया डेबिट में। ये परसों सब हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें बताई थी आपको। बोलिए यस और नो? यस सर। बोले सर ये तो समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया। इसके अंदर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 1 2 3 4 5 सब काम की इंफॉर्मेशन थी, 6। आपने 6 इंफॉर्मेशन को गोला बना दिया। अरे मैंने कहा रुको यार, मैं इन सबको कहां दिखा देता, जब इसमें भी दिखा देता। कहां पर? मैंने अकाउंटों में। कौन से अकाउंट में दिखाओगे? मैंने कहा यार मैं तो जो अकाउंट में जहां जहां बनाऊंगा, मैं जितने भी अकाउंट बनाऊंगा उन अकाउंटों में ये सारी डिटेल को क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा। आप तो समझ में आ गया सवाल? हाँ सर। पहले बताओ प्रॉफिट एंड लॉस और उसका इस्तेमाल समझ में आया कि नहीं? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। बोले सर अब आगे बैलेंस शीट चलिए। अरे आओ जरा देखिए बैलेंस शीट। पेन हटाना पड़ेगा। नहीं ब्लैक वाले से ऊपर करिए। देखिए ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये इसकी शक्ल देख के बैलेंस शीट लग रही है। अरे ये बैलेंस शीट लग क्यों रही है? जरा देखो 21 20 20 21 20 21 ये ओपनिंग है क्लोजिंग। मैंने पहले ही कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कम से कम कितने साल की बैलेंस शीट चाहिए, 2। जरा देखना प्लांट तब 5,05,000 का। सवाल को पढ़ना सीखो, सॉल्यूशन नहीं सीखो। किसको पढ़ना सीखो? सवाल। ये तो जानो कौन सी चीज क्या होती है। यदि यही नहीं है तो बेकार है सब। 5,05,000 की कॉस्ट थी, नीचे था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 68,000 का, यानी 4,37,000 की आपकी क्या हो गई, WDV ओपनिंग हो गई। और क्लोजिंग देखो 7,15,000 रुपए का प्लांट था। देखिए 5 से 7,15 बढ़ गया ना। इसका मतलब जरूर कुछ खरीद बेच हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है, तभी तो बढ़ गया। ऐसे तो बढ़ नहीं जाएगा जाकर। अब वो जितने से भी बढ़ा होगा वो बात की बात है, लेकिन ये मालूम है कि बढ़ा है। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था 1,00,000। बताइए। क्लोजिंग WDV कितनी थी? 6,12,000। हमको यदि अभी पेट में ऐसा दर्द कर रहा है कि हमारा मन कर रहा है कि यहां पर मैं जाऊं और बैठ के खट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने लगूं, और जो बनाऊंगा मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा। क्या? ओपनिंग प्लांट 4,37 लूंगा, WDV बनाता हूं ना मैं, तो क्लोजिंग 6,12 लूंगा, और मैं इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाऊंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपनिंग WDV ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 68,000 लूंगा, और क्लोजिंग 1,03,000 लूंगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर ये देखो 37,000 लूंगा। खट्ट से सोल्ड एसेट्स मिल जाएगी। जो एसेट सोल्ड की गई है उसका डेप्रिसिएशन मिल गया। उसको कितने का लॉस हुआ है? 3,000 का लॉस हुआ है। जितनी सोल्ड अमाउंट मैं चाहूं तो सोल्ड अमाउंट भी निकाल के दे दूंगा तुमको। अभी सब मिलेगा, नीचे सब मिलेगा। अभी पढ़ रहे, सवाल सीख रहे हैं। बोलो यस और नो? बोले सर ठीक है। ये बताइए ये इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैंने 127 से 115, वाह कितने के बिक गए? इनकी शकल देख के देखो तो 1,27 से 1,15 12 के बिक गए। कितने रुपए का इनके बेचने पर आपको फायदा हुआ था? 12। मैं तो शकल दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको मतलब समझो, मैं तो तुमको सिखा रहा हूं, कनेक्टिविटी जोड़ रहा हूं। ये देखो ये 12,000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था, और हमें ये भी पता लग गया कि जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग था 1,27,000 और क्लोजिंग है 1,12,000। मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लूंगा। याद है मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आपको परसों सिखाया था। कैसे सिखाया था? ए सर जी आपने ये सिखाया था इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग, याद आया? बेचोगे तो यहां, और लॉस होगा तो यहां, प्रॉफिट होगा तो यहां, और खरीदोगे तो बोलो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है कि नहीं है? यस सर। ये रुको जाओ जरा। अब हम थोड़ा सा मतलब ऐसा भी हम कर ही ले, हमको गुस्सा ही आ रही है कि देखो ये देखो मेरे प्रभु, ये अब ये देखना, ये यहां से मैं अलग अलग अकाउंटों में चल रहा हूं। मुझे 10 सवाल सिखाने नहीं है, एक सवाल सीखा उसको 5 बार लगाया, कैश फ्लो आपको समझ में आ गया। भगवान भी चाहेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं करवा पाएंगे। यदि आपने मेरे तरीके से एक सवाल को लगाना सीख लिया। कितने सवाल को? एक। 10 मत लगाइए, एक लगाइए। मैं आपके सामने देखिए, मेरे सामने मेरी आत्मा रुक नहीं पा रही अब।
इतनी देर से मन मारे बैठा था, मेरे को 3 अकाउंट दिख गए और मैं जब तक वो 3 अकाउंट बना नहीं लूंगा मेरे पेट का दर्द शांत हो नहीं रहा है। बोले कौन कौन से पेट का दर्द है बताइए, बना लीजिए आप लीजिए। ये देखिए मैं ये बनाने गया, पहला अकाउंट मुझे बनाने में मजा आने लगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कौन सा? प्लांट एंड मशीन अकाउंट। और दूसरा मेरे पेट में दर्द होने लगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं रुक नहीं पा रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा मेरा मन नहीं मान पा रहा अब कौन सा अकाउंट बनाने में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नहीं मान पा रहा मेरा दिल। मैंने ये अकाउंट बनाना सिखाया था आपको, और तो क्या सिखाया था? ओपनिंग बैलेंस डेबिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बेचोगे तो यहां गेन होगा, लॉस, यहां प्रॉफिट, यहां परचेज, खरीदना, यहां डेप्रिसिएशन। यहां जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैलेंस यहां, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया तो कैसे था? ओपनिंग यहां, क्लोजिंग यहां, बैंक यहां, लॉस यहां, प्रॉफिट यहां, खरीदोगे तो यहां। बोलो यस और नो। अब देखना, जरा देखो पहले नंबर पर, जरा प्यार से देखिएगा। पहले नंबर पर WDV कितनी थी? 4,37,000, और क्लोजिंग कितनी थी? 6,12,000, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? 68,000। सर इधर सर उधर क्रेडिट में सर। सॉरी यार, एक तो टेंशन में रहते हैं ना, वो लिख ही नहीं पाता है। ये हो गया 68,000। कहो हाँ। और क्लोजिंग कितना था? 1,3,000। पक्का? ये देखिए, ये हम आ गए थे। करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा था? ये देख बेटा, मैं तो देख 37,000 ही यहां आएगा और 37,000 ही यहां आ गया। बोलो मेरी एसेट की सारी चीज आ गई। दे और कहां आई? रुक जाइए सर। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000 यहां आएगा। मैं अलग अलग अकाउंटों में दिखा रहा हूं, ऑपरेटिंग और कैश फ्लो में कहीं दिखाने की बात ही नहीं कर रहा जाकर। सर वहां से यहां सिखाते, मैंने पागल, यहां सीख जाएगा, वहां तो सब अपने आप समझ में आ ही जाएगा, वहां कौन सी दिक्कत है? बोलिए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर देखो तुम बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो बेटा प्रॉफिट यहां आएगा, ये 12,000 यहां आ जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ओपनिंग कितना था? 1,27,000 और क्लोजिंग 1,15,000। और गेन हुआ है ये देखिए 12,000 का गेन हुआ है। गेन को हमने देखिए यहां दिखा दिया, लॉस होता तो वहां दिखा देते। हमें जितनी इंफॉर्मेशन नजर आ रही थी उनको अलग अलग अकाउंटों में कहां कहां दिखाना था, हमारे दिखाई डाला हमने। बोलिए या सुन लो सर, ठीक है आप अपने मन की करिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ये इन्वेंट्री 1,10 से 1,44 34,000 रुपए से बढ़ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चली जाएगी। पक्का? ट्रेड रिसीवेबल 55 से 47, 45 से 47 घट गई। पक्का? पैसा आ जाएगा। कैश ओपनिंग 15, क्लोजिंग 46। आप जानते हो कैश और कैश रिसीवेबल आता है? मैं तो सवाल पढ़ रहा हूं, मैं तो कर ही नहीं रहा। ये जानता हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से 1,000। करेंट एसेट्स घट गई, बढ़ेगी तो माइनस और घटेगी तो प्लस। फिर देखिए रिजर्व, देखिए कैपिटल, वाओ कितना था कैपिटल? 3,15,000 से 4,60,000
यार यानी ये तो कुछ ना कुछ कैपिटल बड़ा है, बड़ा है कि नहीं बड़ा? यार यदि तुमको लगता है बड़ा है तो हम एक शेयर कैपिटल अकाउंट और बना दें। सर आपके हाथ में पेन है, जो चाहे सो बनाओ। शेयर कैपिटल। दोस्तों एक बात जान लो अच्छे से, सॉल्यूशन मत सीखो, क्या समझो? क्वेश्चन समझो। जिसको क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल मिला, हमारी ओपनिंग में कितना था शेयर कैपिटल बता दो? 3,15,000। ये देखो हमने ओपनिंग दिखा दिया, और क्लोजिंग में कितना था? 4,65,000। देखिए अपने आप तो आ नहीं गया, ये या तो खरीदा गया होगा, शेयर इशू किए गए होंगे, 15,000 शेयर। नए शेयर इशू किए होंगे कि नहीं? बैंक से इशू किए होंगे। हो सकता है कोई मशीन खरीदी गई हो सकता है, तो कोई मशीन खरीदी गई होगी तो मशीन। हो सकता है बोनस शेयर इशू किए गए हों। लो क्यों शेयर कैपिटल नहीं बढ़ सकती बोनस शेयर से? बोलो बोलो बोलो, टेल बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती है? तो बढ़ने का कारण तो कोई भी हो सकता है। ये रीपेमेंट किए गए हों तो पैसा चला गया होगा। बोलो यस और नो? सर ठीक है, आपको अभी कुछ पता है? मुझे पता कुछ नहीं, क्योंकि हम सवाल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अंतर देखा तो अपना मन रोक नहीं पाए। एक तीसरी चीज देखिए अगला, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये रिजर्व एंड सरप्लस को देखिए। ये देखो कितना था रिजर्व? 1,52,000 था पहले। याद रखिएगा। और क्लोजिंग कितना हो गया? 1,40,000। तुमसे पूछे प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है, और भगवान यहां कितना दे रहा है? 16,000। तुम कितना लोगे? 8। तुम कितना लोगे? कितना? याद, यानी जो डिफरेंस इन रिजर्व्स है वही तो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है। और कोई तुमसे पूछे कि प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो आपका जवाब आएगा 1,32,000 से प्रॉफिट 1,40,000 का हो गया। यानी ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 8,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। यानी आपको याद हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? वो नेट प्रॉफिट कितना लिया जाएगा? 8,000 लिया जाएगा। बोलो यस और नो? ठीक है सर बॉन्ड, वाह कितने थे? 2,40,000। कितने हो गए? 2,90,000। मन तो मेरा यहां भी कर रहा है इसका भी अकाउंट खोल दूं। सर आप इतने सारे अकाउंट क्यों खोलना चाहते हो? जितने अकाउंट खोलते जाओगे सवाल उतना सिंपल होता जाएगा, और सवाल के गलत होने के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन तुम्हारा एक एक अकाउंट बता रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन ये है, ये इंफॉर्मेशन ये। तो यानी देखिए हमारी ये इंफॉर्मेशन समझ में आई है कि यार 2,45 से 2,95 हो गए। ये बॉन्ड क्या बढ़ गए होंगे ना? बॉन्ड दो ही तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो पैसा आया होगा या मशीन खरीदी होगी। सर यार छोटी सी जगह दिख रही है, हैं? नहीं दिख रही? ये दिख गई, ये देखिए ये दिख गई। हाँ नहीं दिख रही? ये ले दिख गई, दिख गई, दिख गई। ओपनिंग बॉन्ड ये देखो, बॉन्ड में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2,45,000। और क्लोजिंग बैलेंस 2,95,000। 2,95,000। यानी मानते हो कि ये बढ़ गया है। बढ़ने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बैंक से पैसा आया होगा, कहाँ, या कोई मशीन एसेट्स प्लांट खरीदा गया होगा, और जिसके एवज में क्या इशू किए गए होंगे? बॉन्ड इशू किए गए होंगे। अरे जो मैं ऊपर शेयर में लिख रहा था वही मैं यहां बोल रहा हूं। शेयर इशू और बॉन्ड इशू के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पैसा और या एसेट्स, और कोई तीसरा बोनस शेयर भी हो सकता है शेयर में, तो है ना? बोलिए यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं? फिर देखो ट्रेड पेबल, अब बिल्कुल करेंट लायबिलिटीज 43 से बढ़ गई, ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज 9 से 12 ऐड करेंगे। प्रोविजन इनकम टैक्स पेबल, इसका मैं अकाउंट बनाऊंगा, हाँ ये पेड
ये पेड, ये प्रोविजन है ना, ये मैं इसका मैं क्या बनाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा। इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, दूसरी सीट कोई नहीं अच्छी। नीचे वाले में उधर वो देखो वैसे लग रहा है उसको। वो हाइड हो जाएगा। कोई नहीं, अभी रुक जाओ। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे ये आ गया यार, ये लो मजेदार, क्या बात है। सुनिए प्रोविजन फॉर टैक्स। धीरे धीरे बेटा, मैं भी एक्सपर्ट होता जा रहा हूँ। अब इतना छोटे में ना बनाता, यदि ये पता होता ये ऊपर उठ जाएगा। और ऐसे जूम करके। अरे अभी धीरे धीरे झूम सीख रहे हैं हम। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले सर एक बात बताइए, आप जो बार बार कह रहे थे कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बता रहे थे, मैंने कहा चलो मैं इसका भी एक अकाउंट बना देता हूं। क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा कैसे बनेगा? ओपनिंग कितना था? 5000। क्लोजिंग कितना था? 3000। जब प्रोविजन बनाओगे तो यहां P&L, और जब पेड करोगे तो यहां, माफ करना, ये 7000 प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, यही तो प्रोविजन है। बोलो यस। यस सर। P&L में जो आता है वही प्रोविजन होता है। कोई पूछे तो इसका बैलेंस क्या होगा? मैंने कहा यार 5 7 था, 12 12 3 बचा कितना? 9000। क्या हो गया? पेड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए सर हम आपकी बात को मान लिए, बात खत्म करिए। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ये सवाल यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? बोले सर अब नीचे आओ, नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने आओ सुनिए एक एक करके, मैं इनको कहीं नहीं दिखा रहा हूं, है मैं सवाल कर ही नहीं रहा, मैं सवाल का तो मतलब निकाल रहा हूं और बता रहा हूं कौन सी चीज कहां दिखाई। पहला एडजस्टमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? परचेज इन्वेस्टमेंट 78,000 आ गए। ये देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ गए। कहां है? ये रहा। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे? 78,000। बताओ बिना कही ये 78,000 आ गया। कोई पूछे ये 78 कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नो? यस सर। पक्का? लेकिन तुमसे कोई पूछे कि तुम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ तो बता सकते हो? सवाल में छोड़ो दिया हो ना दिया हो, इससे भी करके माइनस। तुम यहां से निकाल सकते हो कि नहीं? अरे निकाल के देखो, कॉपी पर निकालो। जब 127 का था, 12 का प्रॉफिट हुआ, 78 का खरीद लिया, 115 का बचा, 1,02,000 यानी आपकी आत्मा कहती है कि 1,02,000 का बेचा। ये देखो, देखा? इस पे लॉस ये ना भी लिखा होता ना, गेन। ये तो मैं कह रहा हूं ये सब ना लिखा होता, ये लाइन ना, तब भी तुम निकाल कर बता सकते थे कि 1,02,000 का बेचा गया, 90,000 की चीज को 12,000 के प्रॉफिट पर। सब ऑटोमेटिकली का। बताओ ये अपने आप समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? बोलो नहीं क्लियर? अरे मने कर दो भाई। अरे तो फिर ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या था? परचेज प्लांट एसेट्स फॉर 1,20,000। हमने कहा जो प्लांट अकाउंट है ये परचेज है। ये देखो ये आ गया 1,20,000, हमने 1,20,000 दिखा दिया। बोलो यस? दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? 1,20,000। बोले सर ठीक है, आपने ये दिखा दिया, हम आपकी ये बात मानते हैं। आ जाइए फिर देखो चौथा पॉइंट देखना। देखो यहां पर सोल्ड प्लांट एसेट्स दैट कॉस्ट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। अरे एक बार बताओ, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में दिया गया, इधर आएगा। मैं कहूं जरा निकालना। 78,000 था, 37,000 ड्यूरिंग द ईयर था, 68,000 था, 37,000 ड्यूरिंग द ईयर था, माइनस करो 1,03,000। यदि मैं ऐसे कह दूं कि ये सवाल में ये वाला 2,000 डेप्रिसिएशन ना भी दिया जाता, आप मेरा मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिया है, साफ दिया है, अच्छी बात है। ना दिया होता तो निकल आता। यदि मैं ये हटा देता, खटखट देखना ये वाला, और कह देता 10,000 की चीज कितने में बेची गई, 5,000 की। तो
तो तुम्हें लगता है 10,000 की चीज 5,000 में बेची की 5,000 का प्रॉफिट हो गया, बस यही नंबर जीरो हो जाता तुम्हारे एग्जाम में। सर आप ये बकवास क्वेश्चन बता रहे हो। बेटा मैं बकवास नहीं बता रहा, ये सारी चीजें एग्जाम में सवालों में कईयों बार आई हैं, कईयों बार आई हैं, कोई ऐसा नहीं है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है, अकाउंट में भी आता है, तो ऐसा नहीं है। एक एक एग्जाम में बच्चों को 2-2 24 नंबर 16 नंबर 15 नंबर, समझ रहे हो बात को, यानी 2 सवाल तक करने को मिल जाते हैं जाकर, इसलिए सीखने की बात है। बोलो यस और नो। मेरा ये गायब भी कर दिया था होता तो मैं क्या कहता, 10,000 की कॉस्ट थी, देखो ये भी ऐसे निकालता, देखना कॉस्ट 10, बोलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2, WDV 8, सेल 5,000, 3,000 बोलो हाँ 3,000 लॉस, बोलिए बोलो यस। अब इसी चीज को देखो, एक तो हमने यहां दिखा दिया और दूसरा देखना हम मशीन अकाउंट में आ जाए, ये देखो कितने में बेचा गया, 5। तुम जानते हो ये 5,000 कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, 5,000 जाएगा कि नहीं। ये 3,000 ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में लॉस में चला जाएगा, बोलो यस। ये 37,000 ऑपरेटिंग में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, बोलो यस। ये खरीदा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट, यस और नो। बोलो यहां तक का पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर, पक्का। अब फिर देखो इशू 1 लाख बॉन्ड एट ए फेस वैल्यू इन द, अरे ये पढ़ लो ना प्यार से, इन द एक्सचेंज ऑफ प्लांट, यानी 1 लाख रुपए के बॉन्ड इशू किए गए, प्लांट खरीदा गया। माफ कीजिएगा बेटा, यहां देखिए ये खरीदी मशीन 1 लाख रुपए की, कहो हाँ नहीं, हाँ बॉन्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया और प्लांट अकाउंट ये बॉन्ड के नाम से, माफ कीजिएगा ना, इस 1 लाख से पैसा आएगा और ना इस 1 लाख से पैसा जाएगा, ना इस 1 लाख से पैसा आएगा नहीं जाएगा, लेकिन अकाउंटों में तो दिखाया जाएगा। बोलिए यस और नो, पक्का। फिर देखिए क्या कहता है, रीपेड 50,000 बॉन्ड, कहा गया ना, ना कहा जाता, ना कहा जाता, ना कहा जाता ये सवाल में, तो तुम क्या कहते, कितने के थे, 250 के, कहो हाँ, 245 के, कहो हाँ, कितने के और इशू किए, 1 लाख के, कहिए हाँ, टोटल कितने हो गए, 3,45,000, कहिए हाँ, माइनस कर दीजिए 2,95,000, यानी तुम्हारी ये अकाउंट बताता है ना कि 50,000 रुपए की बॉन्ड का रीपेमेंट हो गया। यानी ये 50,000 रुपए के जो बॉन्ड का आप रीपे करेंगे, ये कौन से एक्टिविटीज में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। कहिए यस और नो। यानी ये सवाल में ये पॉइंट भी गायब कर देता तो तुम्हें कोई बहुत बड़ा फर्क, ये बॉन्ड अकाउंट तुम्हारा ये फिगर निकाल कर दे देता। कहिए हाँ। कहा गया है इशू 15,000 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच। देख रहा मैं तो बहुत चालाक इंसान हूं। अरे यार कहां चला गया, ज्यादा ही चालाक हो गया। देखो कैपिटल कितनी की थी, 3,15,000, क्लोजिंग कितनी है, 4,65,000, कितने बढ़ गए, 1.5 लाख कैश आया। तो शेयर इशू किए गए होंगे तभी तो पैसा शेयर आया होगा। देखिए ये दिया हुआ है सवाल में, मैं कहता हूं ये ना भी दिया होता तब भी निकल जाता। मेरा शेयर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा कि मैं ये पॉइंट सवाल से हटा के छोटा कर देता, तब भी मुझे पता लग सकता था कि मेरे 1,50,000 रुपए के मैंने शेयर इशू किए हैं और ये कौन से अकाउंट में जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। कैसे पता लगता, 315 के थे, 4,65,000 के हो गए, 1,50,000 रुपीज से शेयर क्या हो गए, इशू हो गए। यस और नो। पेड कैश डिविडेंड 8,000, भाई बढ़िया, 8,000 रुपए का डिविडेंड।
पेड किया गया है ना, फाइनेंसिंग पे करोगे डिविडेंड। एक तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड चला जाएगा, और दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 8,000 जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए याद है, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, यहां तुम्हारा देखना, ये देखो नेट प्रॉफिट तुम कितना मानते थे, 8,000 डिविडेंड जोड़ देते 8,000 तो कितना हो जाता, ये यही 16,000 तुम्हें दिख रहा था यहां पर। लेकिन मैंने तुमको क्या लेने को कहा था, 8,000 क्यों कहा था, क्योंकि आप जीवन भर जो प्रॉफिट उठाएंगे वो बैलेंस शीट से उठाएंगे। कहां से उठाएंगे, कहां से उठाएंगे, गलती मत कर जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट को उठा लो। जब उठाना तो कहां से उठाना, जब उठाना तो कहां से उठाना। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, बोलिए लॉक कर दिया जाए। बोलो, अब सवाल देखते हैं यहां से, ये खत्म। अब देखो, अब पूरे सवाल में तुम देखोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको पता ना हो। अब मैं जानते हो, मैं सवाल गायब कर दूं और मैं लगाना शुरू करूं तो अब तो वो सवाल चाहिए होगा। मैं बनाऊं, ये लो, मैं कैश बनाना शुरू करता हूं यहां पर, बस इतना ही जाएगा, अब नहीं जाएगा। कर लिए सर इस तरह। इधर, अच्छा इधर, सही है, यहां से था। अच्छा, ये तो और ऊपर आ गया, चलो यही से चलते, ये कर दिया। सर जूम कर लीजिए जूम, जूम कैसे कर देंगे, बस। ओके, ये देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर यहां कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, खूब प्लस माइनस होगा, मैं नीचे तक ले जाऊंगा, मुझे समझ में आ गया है। सवाल ऐसे ही सीखोगे तुम लोग भी, ऐसे नहीं होगा कि वो नेक नेक से करके कर लो, आराम से करो। फिर यहां पर आ जाएगा ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, याद आया, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं माफ करना, मैं पहले यही दिखा देता हूं। मैं बहुत सवाल को देख के बड़ा वो हूँ, दुखी टाइप का हूँ ना, जिसे कहते हैं, जगह नहीं मिल रही लिखने के लिए, इसलिए। ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, ये देखो, ये था कैश ओपनिंग 15, क्लोजिंग 46, ये देखो 15 46। बोलो अब मैं लगाऊं, देखो यहां पे शुरू करूं। मैंने कहा कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे, नेट प्रॉफिट। कितना था, 8,000 देखो ये प्लस कर दिया, और ये, अरे बेटा अभी तो तुम एक दिन और रुक जाओ, मैं तुमको इतना शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, तुम भी आत्मा खुश हो जाएगी तुम्हारी भी, तुम भी ऐसे ही कहोगे मजा आ गया सर, समझे। ये प्लस माइनस करेंगे यहां, फिर यहां करेंगे क्या, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, और फिर यहां कर देंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए, हम तो सवाल को बड़े प्रेम से कर लेते, लेकिन हमने कहा सबसे पहले मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बता देता हूं, कहां कहां से पैसा आ रहा था, कहां कहां पैसा जा रहा था। हमें यह मालूम है 8,000 रुपए का डिविडेंड पेड हुआ था, अभियाली पड़ा था। हाँ सर, बताओ कौन सी एक्टिविटीज में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाएगा। ऑपरेटिंग में भी, और तुम जानते हो यही ऑपरेटिंग में ऐड होगा डिविडेंड पे। 8,000 यहां ऐड कर दिया जाएगा। कहो हाँ, पक्का, बोलिए यस। यस सर। फिर देखिएगा दूसरी चीज, अब हम लोगों ने शेयर इशू किए थे, शेयर इशू किए थे, याद आया बेटा, अकाउंट खुला हुआ है 1.5 लाख रुपए के, हालांकि बॉन्ड इशू किए थे 1 लाख के, लेकिन मशीन आई थी उससे, और उसको रिपेयर है ना। मैं तो अकाउंट खोल दूं, ये देखो अकाउंटों से निकालता चल रहा हूं, ये ले बेटा इधर से निकालूंगा, मैं तो एक एक अकाउंट से निकालता जाऊंगा। देखो मैंने क्या क्या निकाल रखा है, मैं तो इनको निकालूंगा, इनको इस्तेमाल करूंगा। किनको, प्लांट मशीनरी, अब पहले प्लांट एंड मशीनरी को करना शुरू किया मैंने, कोई अपनी बुद्धि नहीं। ये सेल ऑफ प्लांट है, हाँ सर, ये 3,000 का लॉस है, ये 37,000 का डेप्रीसिएशन है। ये तीनों वहां जाएंगे, कहां जाएंगे, ये तीनों, ये लो ये लो, ये लो, ये लो, देखो देखो
सेल ऑफ प्लांट कितने का था? 5,000 का। बताओ ये 5,000 रुपये आएगा? चलिए, ये डेप्रीशिएशन था 37,000 का। बोलो आएगा? बोलिए 30,000 का 7,000 का डेप्रीशिएशन था, आएगा? बोलो लॉस कितने का था? 3,000। लॉस 3,000 का था। तुम देख लो, हम कब कह रहे तुम मेरी बात मानो। ये देखो आ गए सब, ये तीनों यूज हो गए। फिर देखो इससे कोई मतलब नहीं, ये देखिए 1,20,000 से खरीदा गया, ये आएगा इन्वेस्टिंग में। और ये बॉन्ड नहीं आएगा, आएगा नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ये आ गया क्या? परचेज ऑफ, आया कि नहीं? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन। कितना? 1,20,000। पैसा जाएगा ना? मुझे ये बताओ, प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस थे वो सब आपके सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। मैं तो एक एक अकाउंट को देखना चाहता हूं कि ये अकाउंट खत्म हो गया। अब मेरे नीचे इसके पास ये अकाउंट था, ये भी खत्म हो गया। ये 37,000 का डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में चला गया, 2,000 का वो लॉस निकालने में इस्तेमाल हो गया। ये अकाउंट भी तुम्हारा क्या हो गया? अब मैं आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। देखो जरा जो भी कुछ हुआ हो, ये देखो ये बेचा गया 1,2 का, ये लॉस प्रॉफिट हुआ 12 का, खरीदा गया 78 का। यानी ये 3 पॉइंट हैं जो हमारी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। बोले आइए 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 आइए। मैंने देखो पहले आया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने के? 1,02,000। 1,00,000। 2,000। और तो मालूम है प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ 12,000 ऑन का सेल minus ऑफ 12,000 माइनस कर देंगे। बोलो यस और नो। यस सर। 2 पॉइंट हो गए पक्का। और एक चीज और करी गई थी इन्वेस्टमेंट में, खरीदे गए थे, लॉस तो था ही नहीं, खरीदे गए थे। कितने के? 70। कौन से में जाएंगे? इन्वेस्टिंग में क्या करोगे? माइनस कर देंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। 78,000। मुझे कुछ नहीं जानना जानते, मैं तो तुमको अकाउंट का, देखो चैप्टर सिखाना तो आसान होता है, मैं आपको अकाउंट का इस्तेमाल सिखा रहा हूं कि देखिए कैसे मेरे अकाउंट बना के सारी फिगर्स मेरी कैश फ्लो में कहां से जा रही हैं? अकाउंटों तो चली जा रही हैं। हर अकाउंट कोई जो जो सामान है जहां जहां जाना है वो सबको क्या करता जा रहा है? भेजता जा रहा है। ये देखो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट देख लो 1,50,000 से शेयर इशू कर दिए आपने, तो आप ये भी कह दीजिए कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। बॉन्ड अकाउंट आ जाओ, ये 50,000 रुपए से बॉन्ड रीपेड हुए, कर दें? रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड रीपेड 50,000। बोलो यस। गया? बोलो बॉन्ड अकाउंट भी खत्म। मैं तो देख रहा हूं और भी कोई खाता पाता बचाओ तो बता दो। ये बचा प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने का प्रोविजन बनाया था? 7,000। कितने का पेड किया? 9,000। अबे आ जाओ फिर खटाखट, ये आ जाओ, ये लीजिए, ये आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं टैक्स, कितना था? 7,000। और टैक्स पेड कितना था? 9,000। बोलो यस। यस सर। पक्का? तुमने अपने अकाउंट, सुनिएगा, अपने अकाउंट, क्योंकि इसके बाद जिन चीजों का मैं अकाउंट बना चुका हूं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, अभी तक सवाल कर रहा हूं और फिर सवाल निपटाऊंगा। क्या करूंगा? निपटाऊंगा। देखिए मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूं, प्लांट एंड मशीनरी खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, शेयर कैपिटल खत्म, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म, बॉन्ड खत्म, प्रोविजन फॉर टैक्स खत्म,
यहां तक सब खत्म, कोई नीचे तो था ही नहीं, बस। बोले सर अब बताइए क्या करेंगे। मैंने कहा अब कुछ करने को बचा ही नहीं है। अब हम सवाल में ऊपर से चलेंगे, कहां से, और जिन जिन चीजों को इस्तेमाल कर चुके हैं उनको छोड़ते जाएंगे और निपटाते चले जाएंगे। देखिएगा, ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड 23,000, यहां जोड़ देंगे। 20 ऐड किया, कर दिया, और तुम जानते हो कहां आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड, 23,000। जरा ये ले लेना अपने पास, लो, बंद कर दो इसको। बोलो यस और नो, बताओ ये हो गया। फिर देखो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे या और इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे कितने की थी, 6,000 की, 6,000 की। माइनस किया है, और ये कहां दिखाएंगे, इन्वेस्टेड में। इंटरेस्ट इनकम 6,000, गेन हो गया, लॉस ऑन प्लांट हो गया। देखिए इन्वेस्टमेंट का हम पहले ही अकाउंट बना के इस्तेमाल कर चुके, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के इस्तेमाल कर चुके, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के इस्तेमाल कर चुके। देखिएगा अब देखो, जिस जिसका अकाउंट बना चुके उसे देखेंगे भी नहीं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना चुके, नहीं देखेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना चुके, नहीं देखेंगे। इन्वेंट्री 1,10 से 1,44, 34,000 से बढ़ गई, क्या करोगे, माइनस कर दे, ऑपरेटिंग में माइनस कर दिया। स्टॉक कितना, 34,000। बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल 55 से 47 घटा, जोड़ दे, हाँ सर। ये लो ऐड कर दे रहे। डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000, जो कहोगे वो करते जाएंगे। फिर देखिएगा प्रीपेड प्रीपेड 5 से 1 घटा, घट गया, क्या कर दें, ऐड कर दीजिए। प्रीपेड फिर लास्ट के 3 कितना 4,000 कर दे ऐड। फिर देखिए, नहीं मैं तो कह रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, बॉन्ड हो गया, ट्रेड पेबल 43,000 से 50,000 बड़ा है 7,000, कितना 7,000 बढ़ गया। करंट लायबिलिटी क्या करें, ऐड करेंगे। ये लो क्रेडिटर 7,000 ना, हाँ 7,000। फिर बोलिए आउटस्टैंडिंग बड़ी है, बढ़ गई है, क्या कर दें, ऐड कर दीजिए। कितना, 3,000 लो भैया जोड़ दिया 3,000। इनकम टैक्स हो गया, माफ करना। अब जरा आ जाओ, ये एक एक करके जोड़ते जाओ बेटा, इज्जत दांव पे लगी है। प्यार से जोड़िए इनको और इनको माइनस करके बताइए हमको। $47,000 लीजिए, पॉजिटिव ना, हाँ बहुत बढ़िया। अब आ गए हम दूसरे पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताऊं। 85,000 नेगेटिव है पॉजिटिव, 85, लो भैया 85,000 नेगेटिव। फिर आ जाइए नीचे, ये 150 पॉजिटिव है, ये तीनों नेगेटिव 69,000 पॉजिटिव। 69,000 अब 69 पॉजिटिव है, 47 पॉजिटिव है, माइनस 85,000, 31,000 बच्चों 31,500 15,000 जोड़ोगे टनाटन। हाँ सर, तो पहले सवाल पढ़िए, उसको समझ, सवाल पढ़ने के बाद उसमें जितने काम के आइटम है उन्हें गोला बनाइए। जिन जिन पॉइंटों को सवाल में दिया गया है, सुनिए क्या काम मैंने, उनसे रिलेटेड अकाउंट बना लीजिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट,
डेप्रीशिएशन से रिलेटेड दिया डेप्रीशिएशन, कैपिटल से रिलेटेड दिया कैपिटल, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड दिया फिक्स्ड, जिससे रिलेटेड दिया उसका हमने क्या बना लिया, अकाउंट बना लिया। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस कहां से उठाएंगे, बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस उठाएंगे। और अकाउंट बनाने के बाद फिर हम एक एक पॉइंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाते चले जाएंगे। इस तरीके से सारे सवाल आपके लगेंगे। यही एक सवाल आपको अब कितनी बार लगाना है, 5 बार। सर आप ये क्यों कहते हो 5 बार क्यों लगाना है जाके, इसका प्रोसेस दिमाग में अपनी जगह बना ले। 5 बार लगाने से क्या होता है कि सवाल लगाने का जो प्रोसेस होता है, क्या चीज होता है, प्रोसेस। देखिए 5 सवाल को लगा के एक उत्तरा नहीं सीखोगे जितना एक सवाल को 5 बार लगा के सीख जाओगे, क्योंकि उससे पूरा प्रोसेस, वे, तरीका, सिस्टम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यहां इस्तेमाल होगा आपका लर्निंग कर्व। एक बार लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, दोबारा लगाओगे उससे कम, तिबारा लगाओगे उससे कम, फिर दिमाग में प्रोसेस पूरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस सवाल को आप कितने बार अटेम्प्ट करके आएंगे, 5 बार। सब लोग 5-5 बार अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे दूसरे सवाल को लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देखिए अब आप और हम दोनों लोग मिलकर एक जगह पर एक चीज देखने की कोशिश करेंगे। यहां पर सवाल को देखने की कोशिश करेंगे और यहां मैं उस क्वेश्चन का मतलब बताऊंगा। सवाल का सॉल्यूशन बहुत आसान होता है यार, फॉर्मेट में तो बनना ही होता है अकाउंट्स में, और कौन सी रॉकेट साइंस होती है जो आपको कोई दिक्कत लगेगा। लेकिन मेन चीज होती है कि ये क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन का क्या समझना, मीनिंग समझना, मतलब समझना, सवाल को उठाते कैसे हैं, सवाल को करते कैसे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। इन मीनिंग्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज आपके सामने आती है। हमने आपके सामने रखा और हमने कहा दोस्त आओ और हम आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे सवाल लगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो आइए हम लोग आज पहले नंबर पर पढ़ के देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। आज हम आपको सामने मॉड्यूल्स खोले हैं, मॉड्यूल के सामने बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। भैया सारा कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताया गया आपको। एलिमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। ये क्या है, कैश इंक्लूड्स, राइट। कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या शामिल होता है, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, दे आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश। मैंने आपको पहले ही कहा था नॉन ट्रेड मार्केटेबल कहते नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश हो, आराम से कन्वर्ट हो जाए। भैया बोले सर ठीक है ये समझ में आ गया। सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं तो जबरदस्ती बता रहा हूं आपको कि यदि आप भी मॉड्यूल देखें तो आपको ये बिल्कुल नया नया सा ना लगे, आपको लगे कि बिल्कुल हम हर चीज को पढ़ चुके हैं और एक बार हर चीज पढ़नी भी चाहिए। सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो एक्टिविटी क्या है, मैंने कहा कैश फ्लो एक्टिविटी है इनफ्लो ऑफ एक्टिविटी एंड आउटफ्लो ऑफ एक्टिविटी। इनफ्लो क्या करता है, कैश इंक्रीज करता है, आउटफ्लो क्या करता है, कैश डिक्रीज करता है। इन सबके पीछे कितनी एक्टिविटीज होती हैं, 3 एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आप देखोगे तो ये बात मैंने क्या कहा था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डील्स विद द फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी डील्स विद द कैपिटल एंड लोन कैपिटल, and operating activity deals with the operation, business, current assets, current liabilities से ही रिलेटेड करती है। बोले सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, खूब चिल्लाए थे हम लोग। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैंने कहा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आपको सिखाया गया था कि जो भी आपके पास कैश में बिजनेस से इनकम कमाएंगे वो आपकी कैसी एक्टिविटी कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। और आपको सिखाया गया था कि भैया नेट प्रॉफिट लीजिए, इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिए। क्यों ऐड कर दीजिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय आप उन्हें सबको माइनस कर चुके थे। और नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और टैक्स पेड को माइनस कर दीजिए, और इसमें से प्लस माइनस याद करिए। वर्किंग कैपिटल का कुछ हिसाब किताब याद है आपको, मैंने बताया था। करेंट एसेट बढ़े तो माइनस कर दीजिए, करेंट एसेट घटे प्लस कर दीजिए, करेंट लायबिलिटीज बढ़े प्लस कर दीजिए, करंट लायबिलिटी घटे माइनस कर दीजिए, और आपका निकल कर आ जाता था कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी बेटा, समझने की बात है। मैं अब ज़्यादा लीस्ट इंटरेस्टेड कैटेगरी में आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें आपको क्या हो रही हैं, क्लियर है, समझ में आ चुकी है, इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही मेन ऑपरेशनल एक्टिविटीज था। ऑपरेशनल एक्टिविटीज क्या था? ऑपरेशनल एक्टिविटीज जिस चीज़ का बिजनेस करते हो वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है, उसमें कोई नई चीज़ कौन है। यदि आप कपड़े का सामान बेच रहे हो तो कपड़ा आपकी ऑपरेशन एक्टिविटी, बना रहे हो तो बनाना आपकी एक्टिविटी, तंबाकू काम करो तंबाकू, सिगरेट काम सिगरेट, शराब का काम शराब, शुगर का काम शुगर, इलेक्ट्रॉनिक का काम इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर का काम कंप्यूटर, जो कर रहे हो उसके ऑपरेशन से होने वाली कमाई। फिर आपके सामने आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। खूब चीख चीख चिल्लाए थे कि भैया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आएंगी। फिर आपको बताया था फाइनेंसिंग। तुम्हें लगता है कोई नई चीज आपको मिलेगी? नो, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको। यही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको दिखाया गया कि भैया ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, पैसा कैसे आया और कैसे गया। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने आपसे कहा था पहले दिन ही आपको बताया था कि एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट, और हमने बात की है आपसे कौन से मेथड में? इनडायरेक्ट मेथड में पहले बात करूंगा, डायरेक्ट मेथड की बात अभी नहीं करूंगा। जब सारे सवाल इनडायरेक्ट मेथड से लगा लूंगा फिर आपको डायरेक्ट मेथड 1 घंटे में सिखा दूंगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत हम लोगों को यहां थी ही नहीं। बोले सर एक बात बताइए, ये देखिए लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें जोड़ दो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सब बकवास था, प्लस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आप देखो ये थोड़ा साफ सुथरे शब्दों में लिख दिए, हमारा चीटे गाड़ो जैसे हो गए, लेकिन लिखा वही चीज है कि इसमें कोई अंतर नहीं है। और चूंकि हम ये पढ़ा चुके हैं इसलिए ज्यादा लिस्ट इंटरेस्टेड, ज्यादा उसमें बताने के मूड में भी नहीं है। फिर बताया था कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, खूब ये बार 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 ये सारी चीजें आपके साथ चलती रही। बोले सर एक आध सवाल अवाल लगाइए तो उन्हें कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। मैंने यही ऑब्जेक्टिव के साथ हम आपके साथ आते हैं, और आज हम एक लगाएंगे आपके साथ क्वेश्चन जिसमें सभी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको दी हो, और हम लोग एक क्वेश्चन लगा के सीखेंगे कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो बोले सर ठीक है, आप यदि ऐसा समझते हो तो यही बताओ। तो बात बेस्ट क्वेश्चन उठाइए आप। फिर आज पहला क्वेश्चन लगा रहे हो तो फिर अच्छा लगाइए, छोटा मत लगाइए, ऐसा लगाइए जिसमें सब चीजें क्या हो जाए, मजा आ जाए। आओ दोस्तों हम लोग चालू करते हैं। अपनी अपनी कॉपी, आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल निकाल लीजिए और इलस्ट्रेशन नंबर 6 निकालिए। सबसे पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 6 खोल लीजिए अपने साथ, और पढ़ेंगे मैं पढ़ूंगा और मेरे साथ साथ आप पढ़ेंगे, और मैं दिखाऊंगा कि काम की चीजें कहां से वर्कआउट की जाती हैं, कौन सी चीजें इंफॉर्मेशन है जो ध्यान रखनी है। आज की क्लास में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, 15 मिनट सवाल पढ़ते पढ़ते सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सवाल के करने का तरीका होता क्या है, प्रोसीजर होता क्या है। हम सवाल पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे हैं, और हमारे पढ़ने के लिए तरीका क्या होता है। देखो बच्चों, हमने जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने हर इंफॉर्मेशन तो आपको बता दी कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो जो चाहिए इंफॉर्मेशन है वो दी कहां होंगी? क्वेश्चन में। अब जब हमने देखा कि क्वेश्चन में पहले नंबर पे दिया है रेयान लिमिटेड प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एट द ईयर एंडेड 2021, क्या दिया गया? सेल दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया। क्या ये पेन इधर पे चलेगा? नहीं चलेगा, कोई नहीं, बस चलने दो, तुम लोग चला लेना अपने आप, हम ऐसे ही चला देंगे। देखिए ये आ गया आपका 1,78,000, और फिर क्या दिया गया है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए? 1,47,000 और इसमें लिखा है इंक्लूडिंग। माय गुडनेस, ये देख लो, ये 33,000 हमारे काम का है। क्यों? आपको कैसे पता लगा सर? अबे यार, अभी हम लोग एसेट्स अकाउंट बना रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे। हमको ये मालूम है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दिया जाता है? ऐड किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है पता है ना? तो ये इंफॉर्मेशन मेरे काम की है। यदि मेरा पेन चलता तो मैं सट्ट से ऐसे क्या बना देता? गोला बना देता। पेन चल सकता है? कैसे चलेगा? नीचे पेन लिखा ये रखा है, देखो, अरे गायब हो गया तुम्हारे चक्कर में। देखें, आ गया।
गजब, बोलिए यस और नो। यस सर। अदर इनकम, माफ कीजिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड, सॉरी बच्चों 23,000 रुपए का दिया है, मैं इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करूंगा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड करोगे तो कौन सी एक्टिविटीज में? फाइनेंसिंग में। और इंटरेस्ट क्या करोगे? रिसीव करोगे, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते समय माइनस करूंगा। यानी देखो बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में से ये इंफॉर्मेशन हमारे काम की है, जो काम की है मैंने उन पर क्या कर दिया? टिक। सर आपने सेल को, कॉस्ट ऑफ सेल को, ये मेरे कोई मतलब की थी ही नहीं। सेल, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यार मैंने कहा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, और सुनिए माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग में, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो मैं बताया सेल इधर आएगी क्रेडिट में, तो उसका गेन डेबिट साइड में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, दिखाएंगे। यानी ये भी एक इंफॉर्मेशन हमारे काम की हो गई। बोलिए यस और नो। ये कहां जा रही है तुम्हें पता है कि नहीं पता है? पता तो हमें भी सब कुछ है ना, बस वो पता ही है हमको। अभी देखिए, ठीक है, फिर देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तुम्हें पता है यदि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो लॉस को ऐड कर दोगे, पहले तो ये क्लियर है। और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड में लिखते थे सेल के नीचे लॉस, और डेबिट साइड में प्रॉफिट। यस आया कि नहीं आया? बेटा ये इनकम टैक्स का 7,000 रुपए, ये क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा इनकम टैक्स आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर दिया जाता था? ऐड। याद आया कि नहीं आया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या कर दिया जाता था? ऐड। और दूसरी चीज और आपको अच्छे से बताई गई थी कि जो टैक्स पेड होता था माइनस, क्लियर। और इसके लिए हमसे कहा जाता था कि अकाउंट बना लो, तो हम अकाउंट भी बना लेते थे। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट क्रेडिट ओपनिंग, डेबिट, प्रोविजन बनाया क्रेडिट में, टैक्स पेड किया डेबिट में। ये परसों सब हमने लास्ट क्लास में ये सारी चीजें बताई थी आपको। बोलिए यस और नो। बोले सर ये तो समझ में आ गया, ये पूरा क्लियर हो गया। इसके अंदर पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में 1 2 3 4 5 सब काम की इंफॉर्मेशन थी, 6, आपने 6 इंफॉर्मेशन को गोला बना दिया। अरे मैंने कहा रुको यार, मैं इन सबको कहां दिखा देता? जब इसमें भी दिखा देता। कहां पर? मैंने अकाउंटों में। कौन से अकाउंट में दिखाओगे? मैंने कहा यार मैं तो जो अकाउंट में जहां जहां बनाऊंगा, मैं जितने भी अकाउंट बनाऊंगा उन अकाउंटों में ये सारी डिटेल को क्या कर दूंगा? दिखा दूंगा। आप तो समझ में आ गया सवाल? पहले बताओ प्रॉफिट एंड लॉस और उसका इस्तेमाल समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट? नो। बोले सर अब आगे बैलेंस शीट चलिए। अरे आओ जरा देखिए बैलेंस शीट। देखिए ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये इसकी शकल देख के बैलेंस शीट लग रही है। अरे ये बैलेंस शीट लग क्यों रही है? जरा देखो 21 20 20 21 20 21, ये ओपनिंग है क्लोजिंग। मैंने पहले ही कहा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कम से कम कितने साल की बैलेंस शीट चाहिए? 2। जरा देखना, प्लांट तब 5,05,000 का। सवाल को पढ़ना सीखो, सॉल्यूशन नहीं सीखो। किसको पढ़ना सीखो? सवाल। ये तो जानो कौन सी चीज क्या होती है। यदि यही नहीं है तो बेकार है सब। 5,05,000 की कॉस्ट थी, नीचे था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 68,000 का, यानी 4,37,000 की आपकी क्या हो गई? WDV ओपनिंग हो गई। और क्लोजिंग देखो 7,15,000 रुपए का प्लांट था। देखिए 5 से 7,15 बढ़ गया ना, इसका मतलब जरूर कुछ खरीद बेच हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है, तभी तो बढ़ गया। ऐसे तो बढ़ नहीं जाएगा जाकर। अब वो जितने से भी बढ़ा होगा वो बात की बात है, लेकिन ये मालूम है कि बढ़ा है। उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? बताइए। क्लोजिंग WDV कितनी थी? हमको यदि अभी पेट में ऐसा दर्द कर रहा है कि हमारा मन कर रहा है कि यहां पर मैं जाऊं और बैठ के खट से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने लगूं, और जो बनाऊंगा मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा। क्या? ओपनिंग प्लांट 4 सेट्स लूंगा, WDV बनाता हूं ना मैं, तो क्लोजिंग 6-12 लूंगा, और मैं इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाऊंगा। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ओपनिंग WDV, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 68,000 लूंगा, और क्लोजिंग 1,03,000 लूंगा। डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये देखो 37,000 लूंगा। खट्ट से सोल्ड एसेट्स मिल जाएगी। जो एसेट सोल्ड की गई है उसका डेप्रिसिएशन मिल गया। उसको कितने का लॉस हुआ है? 3,000 का लॉस हुआ है।
क्योंकि सोल्ड अमाउंट मैं चाहूं तो सोल्ड अमाउंट भी निकाल के दे दूंगा तुमको। अभी सब मिलेगा, नीचे सब मिलेगा। अभी पढ़ रहे, सवाल सीख रहे हैं। बोलो यस और नो। बोले सर ठीक है। ये बताइए, ये इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने 127 से 115, वाह, कितने के बिक गए? इनकी शकल देख के देखो तो एक 27 से एक 15, 12 के बिक गए। कितने रुपए का इनके बेचने पर आपको फायदा हुआ था? 12 मैं तो शकल दिखा रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इसको मतलब समझो, मैं तो तुमको सिखा रहा हूं, कनेक्टिविटी जोड़ रहा हूं। ये देखो, ये 12,000 का प्रॉफिट भी दिख रहा था, और हमें ये भी पता लग गया कि जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इन्वेस्टमेंट ओपनिंग था 1,27,000 और क्लोजिंग है 1,12,000। मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लूंगा। याद है मैंने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना आपको परसों सिखाया था। कैसे सिखाया था? ए सर जी, आपने ये सिखाया था इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ओपनिंग, क्लोजिंग, याद आया? बेचोगे तो यहां, और लॉस होगा तो यहां, प्रॉफिट होगा तो यहां, और खरीदोगे तो बोलो, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है कि नहीं है? ये रुको जाओ जरा, अब हम थोड़ा सा मतलब ऐसा भी हम कर ही ले, हमको गुस्सा ही आ रही है कि देखो ये देखो मेरे पे, ये अब ये देखना, ये यहां से मैं अलग अलग अकाउंटों में चल रहा हूं। मुझे 10 सवाल सिखाने नहीं है, एक सवाल सीखा, उसको 5 बार लगाया, कैश फ्लो आपको समझ में आ गया। भगवान भी चाहेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं करवा पाएंगे। यदि आपने मेरे तरीके से एक सवाल को लगाना सीख लिया। कितने सवाल को? एक। 10 मत लगाइए, एक लगाइए। मैं आपके सामने, देखिए मेरे सामने मेरी आत्मा रुक नहीं पा रही। अब इतनी देर से मन मारे बैठा था, मेरे को 3 अकाउंट दिख गए, और मैं जब तक वो 3 अकाउंट बना नहीं लूंगा मेरे पेट का दर्द शांत हो नहीं रहा है। बोले कौन कौन से पेट का दर्द है बताइए, बना लीजिए, बना लीजिए, आप लीजिए। ये देखिए, मैं ये बनाने गया, पहला अकाउंट मुझे बनाने में मजा आने लगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। कौन सा? प्लांट एंड मशीन अकाउंट। और दूसरा मेरे पेट में दर्द होने लगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं रुक नहीं पा रहा हूं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और तीसरा मेरा मन नहीं मान पा रहा अब कौन सा अकाउंट बनाने में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नहीं मान पा रहा मेरा दिल। मैंने ये अकाउंट बनाना सिखाया था आपको, और तो क्या सिखाया था? ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। बेचोगे तो यहां, गेन होगा, लॉस यहां, प्रॉफिट यहां, परचेज, खरीदना यहां, डेप्रिसिएशन, डेप्रीसिएशन यहां। जो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस यहां, क्लोजिंग बैलेंस यहां, करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन यहां, डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड एसेट, डेप्रीसिएशन ऑन सोल्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया तो कैसे था? ओपनिंग यहां, क्लोजिंग यहां, बैंक यहां, लॉस यहां, प्रॉफिट यहां, खरीदोगे तो यहां। बोलो यस और नो। अब देखना, जरा देखो पहले नंबर पर, जरा प्यार से देखिएगा। पहले नंबर पर WDV कितनी थी? 4,37,000, और क्लोजिंग कितनी थी? 6,12,000, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना था? 68,000। सर इधर सर उधर क्रेडिट में सर। सॉरी यार, एक तो टेंशन में रहते हैं ना, वो लिख ही नहीं पाता है। ये हो गया 68,000 कहो हाँ। और क्लोजिंग कितना था? 1,3,000। पक्का? ये देखिए, ये हम आ गए थे। करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन कितना लगा था? ये देख बेटा, मैं तो देख 37,000 ही यहां आएगा, और 37,000 ही यहां आ गया। बोलो मेरी एसेट की सारी चीज आ गई। दे और कहां आई? रुक जाइए सर। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3,000 यहां आएगा,
मैं अलग अलग अकाउंटों में दिखा रहा हूँ, ऑपरेटिंग और कैश फ्लो में कहीं दिखाने की बात ही नहीं कर रहा जाकर। सर वहां से यहां सिखाते, मैंने पागल, यहां सीख जाएगा, वहां तो सब अपने आप समझ में आ ही जाएगा, वहां कौन सी दिक्कत है? बोलिए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर देखो तुम बेटा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये देखो बेटा प्रॉफिट यहां आएगा, ये 12,000 यहां आ जाएगा। सर इन्वेस्टमेंट का बैलेंस ओपनिंग कितना था? 1,27,000 और क्लोजिंग 1,15,000। और गेन हुआ है ये देखिए 12,000 का गेन हुआ है। गेन को हमने देखिए यहां दिखा दिया, लॉस होता तो वहां दिखा देते। हमें जितनी इंफॉर्मेशन नजर आ रही थी उनको अलग अलग अकाउंटों में कहां कहां दिखाना था, हमारे दिखाई डाला हमने। बोलिए या सुन लो सर, ठीक है आप अपने मन की करिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ये इन्वेंट्री 1/10 से 1/44 34,000 रुपए से बढ़ गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चली जाएगी पक्का। ट्रेड रिसीवेबल 55 से 47, 45 से 47 घट गई पक्का, पैसा आ जाएगा। कैश ओपनिंग 15, क्लोजिंग 46। आप जानते हो कैश और कैश रिसीवेबल आता है? मैं तो सवाल पढ़ रहा हूं, मैं तो कर ही नहीं रहा। ये जानता हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग। प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 से 1,000, करेंट एसेट्स घट गई, बढ़ेगी तो माइनस और घटेगी तो प्लस। फिर देखिए रिजर्व, देखिए कैपिटल, वाओ कितना था कैपिटल? 3,15,000 से 4,60,000 यार, यानी ये तो कुछ ना कुछ कैपिटल बढ़ा है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यार यदि तुमको लगता है बड़ा है तो हम एक शेयर कैपिटल अकाउंट और बना दें। सर आपके हाथ में पेन है, जो चाहे सो बनाओ। शेयर कैपिटल, दोस्तों एक बात जान लो अच्छे से, सॉल्यूशन मत सीखो, क्या समझो? क्वेश्चन समझो। जिसको क्वेश्चन आ गया सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। देखिए शेयर कैपिटल मिला, हमारी ओपनिंग में कितना था शेयर कैपिटल बता दो? 3,15,000। ये देखो हमने ओपनिंग दिखा दिया, और क्लोजिंग में कितना था? 4,65,000। देखिए अपने आप तो आ नहीं गया, ये या तो खरीदा गया होगा, शेयर इशू किए गए होंगे, 15,000 शेयर नए शेयर इशू किए होंगे कि नहीं, बैंक से इशू किए होंगे। हो सकता है कोई मशीन खरीदी गई हो सकता है, तो कोई मशीन खरीदी गई होगी तो मशीन। हो सकता है बोनस शेयर इशू किए गए हों। लो क्यों शेयर कैपिटल नहीं बढ़ सकती बोनस शेयर से? बोलो बोलो बोलो, टेल बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती है? तो बढ़ने का कारण तो कोई भी हो सकता है। ये रीपेमेंट किए गए हों तो पैसा चला गया होगा। बोलो यस और नो। सर ठीक है, आपको अभी कुछ पता है? मुझे पता कुछ नहीं, क्योंकि हम सवाल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने अंतर देखा तो अपना मन रोक नहीं पाए। एक तीसरी चीज देखिए अगला, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये रिजर्व एंड सरप्लस को देखिए। ये देखो कितना था रिजर्व, 1,32,000 था पहले। याद रखिएगा। और क्लोजिंग कितना हो गया? 1,40,000। तुमसे पूछे प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है, और भगवान यहां कितना दे रहा है? 16,000। तुम कितना लोगे? 8। तुम कितना लोगे? कितना? याद, यानी जो डिफरेंस इन रिजर्व्स है वही तो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर है। और कोई तुमसे पूछे कि प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है, तो आपका जवाब आएगा 1,32,000 से प्रॉफिट 1,40,000 का हो गया। यानी ड्यूरिंग द ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 8,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। यानी आपको याद हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट प्रॉफिट दिखाते कि नहीं दिखाते हैं? वो नेट प्रॉफिट कितना लिया जाएगा? 8,000 लिया जाएगा। बोलो यस और नो। ठीक है सर बॉन्ड, वाह कितने थे? 2,40,000। कितने हो गए? 2,90,000। मन तो मेरा यहां भी कर रहा है इसका भी अकाउंट खोल दूं। सर आप इतने सारे अकाउंट क्यों खोलना चाहते हो? जितने अकाउंट खोलते जाओगे सवाल उतना सिंपल होता जाएगा, और सवाल के गलत होने के चांसेस उतने कम होते चले जाएंगे, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन
तुम्हारा एक एक अकाउंट बता रहा होगा कि ये इंफॉर्मेशन ये है, ये इंफॉर्मेशन ये। तो यानी देखिए हमारी ये इंफॉर्मेशन समझ में आई है कि यार 245 से 295 हो गए। ये बॉन्ड क्या बढ़ गए होंगे ना? बॉन्ड दो ही तरीके से बढ़ सकते हैं, इशू करा या फिर या तो पैसा आया होगा या मशीन खरीदी होगी। सर यार छोटी सी जगह दिख रही है, हैं? नहीं दिख रही? ये दिख गई, ये देखिए ये दिख गई। सर हाँ इसमें नहीं दिखेगी। नहीं दिख रही? ये ले दिख गई, दिख गई, दिख गई। ओपनिंग बॉन्ड ये देखो, बॉन्ड में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 245,000 क्लोजिंग था और क्लोजिंग बैलेंस 2,95,000 2,95,000। यानी मानते हो कि ये बढ़ गया है। बढ़ने के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बैंक से पैसा आया होगा कहाँ, या कोई मशीन एसिड प्लांट खरीदा गया होगा और जिसके एवज में क्या इशू किए गए होंगे? बॉन्ड इशू किए गए होंगे। अरे जो मैं ऊपर शेयर में लिख रहा था वही मैं यहां बोल रहा हूं। शेयर इशू और बॉन्ड इशू के पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पैसा और या एसिड्स, और कोई तीसरा बोनस शेयर भी हो सकता है शेयर में, तो है ना? बोलिए यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं? फिर देखो ट्रेड पेबल, अब बिल्कुल करेंट लाइबिलिटीज 43 से बढ़ गई, ऐड करेंगे। बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज 9 से 12 ऐड करेंगे। प्रोविजन इनकम टैक्स पेबल, इसका मैं अकाउंट बनाऊंगा। हाँ ये पेड है। ये पेड, ये प्रोविजन है ना, ये मैं इसका मैं क्या बनाऊंगा? अकाउंट बनाऊंगा। इसमें वो नहीं है, क्या कहते हैं, दूसरी सीट कोई नहीं अच्छी। नहीं नीचे वाले में उधर वो देखो वैसे बना है उसको। वो हाइड हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अभी रुक जाओ। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे ये आ गया यार, ये लो मजेदार, क्या बात है। सुनिए प्रोविजन फॉर टैक्स। धीरे धीरे बेटा, मैं भी एक्सपर्ट होता जा रहा हूं। अब इतना छोटे में ना बनाता, यदि ये पता होता ये ऊपर उठ जाएगा। और ऐसे जूम करके। अरे अभी धीरे धीरे झूम सीख रहे हैं हम। बोलिए ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले सर एक बात बताइए, आप जो बार बार कह रहे थे कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बता रहे थे, मैंने कहा चलो मैं इसका भी एक अकाउंट बना देता हूं। क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। बेटा कैसे बनेगा? ओपनिंग कितना था? 5,000। क्लोजिंग कितना था? 3,000। 3,000। जब प्रोविजन बनाओगे तो यहां P&L, और जब पेड करोगे तो यहां, माफ करना, ये 7,000 प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है, यही तो प्रोविजन है। बोलो यस। यस सर। P&L में जो आता है वही प्रोविजन होता है। कोई पूछे तो इसका बैलेंस क्या होगा? मैंने कहा यार 5 7 था, 12 12 3 बचा कितना? 9,000। क्या हो गया? पेड हो गया। पेड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? चलिए सर हम आपकी बात को मान लिए, बात खत्म करिए। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ये सवाल यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? बोले सर अब नीचे आओ, नीचे क्या क्या लिखा हुआ है? मैंने आओ सुनिए एक एक करके, मैं इनको कहीं नहीं दिखा रहा हूं, हैं? मैं सवाल कर ही नहीं रहा, मैं सवाल का तो मतलब निकाल रहा हूं और बता रहा हूं कौन सी चीज कहां दिखाई। जाएगी। पहला एडजस्टमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। परचेज इन्वेस्टमेंट। परचेज इन्वेस्टमेंट 78,000 इन्वेस्टमेंट आ गए। ये देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ गए। कहां आया? ये रहा। कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट खरीदे? 78,000। बताओ बिना का ये 78,000 आ गया। कोई पूछे ये 78 कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नो? यस सर। पक्का? लेकिन तुमसे कोई पूछे कि तुम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ तो बता सकते हो? हाँ। सवाल में छोड़ो दिया हो ना दिया हो, इससे भी करके माइनस। तुम यहां से निकाल सकते हो कि नहीं? अरे निकाल के देखो, कॉपी पर निकालो। जब 1,27 का था, 12 का प्रॉफिट हुआ, 78 का खरीद लिया, 1,15 का बचा, 1,02,000 यानी आपकी आत्मा कहती है कि 1,02,000 का बेचा। ये देखो, देखा? इस पे लॉस ये ना भी लिखा होता ना, गेन
ये तो मैं कह रहा हूं, ये सब ना लिखा होता ये लाइन ना, तब भी तुम निकाल कर बता सकते थे कि 1,02,000 का बेचा गया, 90,000 की चीज को 12,000 के प्रॉफिट पर। सब ऑटोमेटिकली का। बताओ ये अपने आप समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? बोलो नहीं क्लियर? अरे मने कर दो भाई। अरे तो फिर ठीक है, फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या था? परचेज प्लांट एसेट्स फॉर 1,20,000। हमने कहा जो प्लांट अकाउंट है ये परचेज है। ये देखो ये आ गया 1,20,000। हमने 1,20,000 दिखा दिया। बोलो यस, दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया? 1,20,000। बोले सर ठीक है, आपने ये दिखा दिया, हम आपकी ये बात मानते हैं। आ जाइए फिर देखो चौथा पॉइंट देखना। देखो यहां पर सोल्ड प्लांट एसेट्स दैट कॉस्ट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। अरे एक बार बताओ, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में दिया गया, इधर आएगा। मैं कहूं जरा निकालना। 78,000 था, 37,000 ड्यूरिंग द ईयर था, 68,000 था, 37,000 ड्यूरिंग द ईयर था, माइनस करो 1,03,000। यदि मैं ऐसे कह दूं कि ये सवाल में ये वाला 2,000 डेप्रिसिएशन ना भी दिया जाता, आप मेरा मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दिया है, साफ दिया है, अच्छी बात है। ना दिया होता तो निकल आता। यदि मैं ये हटा देता, खटखट देखना ये वाला, और कह देता 10,000 की चीज कितने में बेची गई, 5,000 की। तो तुम्हें लगता 10,000 की चीज 5,000 में बेची गई, 5,000 का प्रॉफिट हो गया, बस यही नंबर 0 हो जाता तुम्हारे एग्जाम में। सर आप ये बकवास क्वेश्चन बता रहे हो। बेटा मैं बकवास नहीं बता रहा, ये सारी चीजें एग्जाम में सवालों में कईयों बार आई हैं, कईयों बार आई हैं। कोई ऐसा नहीं है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आता है, अकाउंट में भी आता है। तो ऐसा नहीं है एक एक एग्जाम में बच्चों को 2-2, 24-24 नंबर, 16-16 नंबर, 15-15 नंबर, समझ रहे हो बात को? यानी 2-2 सवाल तक करने को मिल जाते हैं जाकर। इसलिए सीखने की बात है। बोलो यस और नो। मेरा ये गायब भी कर दिया था होता तो मैं क्या कहता? 10,000 की कॉस्ट थी, देखो ये भी ऐसे निकालता, देखना कॉस्ट 10, बोलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2, WDV 8, सेल 5,000, 3,000। बोलो हाँ, 3,000 लॉस, बोलिए, बोलो यस। अब इसी चीज को देखो, एक तो हमने यहां दिखा दिया और दूसरा देखना हम मशीन अकाउंट में आ जाए। ये देखो कितने में बेचा गया, 5। तुम जानते हो ये 5,000 कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। 5,000 जाएगा कि नहीं? ये 3,000 ऑपरेटिंग में जाएगा, ऑपरेटिंग में लॉस में चला जाएगा, बोलो यस। ये 37,000 ऑपरेटिंग में चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, बोलो यस। ये खरीदा गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट, यस और नो। बोलो यहां तक का पॉइंट क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? अब फिर देखो इशू 1,00,000 बॉन्ड एट ए फेस वैल्यू इन द, अरे ये पढ़ लो ना प्यार से, इन द एक्सचेंज ऑफ प्लांट, यानी 1,00,000 रुपए के बॉन्ड इशू किए गए, प्लांट खरीदा गया। माफ कीजिएगा बेटा, यहां देखिए ये खरीदी मशीन 1,00,000 रुपए की, कहो हाँ नहीं? हाँ, बॉन्ड अकाउंट क्रेडिट हो गया और प्लांट अकाउंट ये बॉन्ड के नाम से। माफ कीजिएगा, ना इस 1,00,000 से पैसा आएगा और ना इस 1,00,000 से पैसा जाएगा। ना इस 1,00,000 से पैसा आएगा ना ही जाएगा, लेकिन अकाउंटों में तो दिखाया जाएगा। बोलिए यस और नो? पक्का? फिर देखिए क्या कहता है, रीपेड 50,000 बॉन्ड। कहा गया ना? ना कहा जाता, ना कहा जाता, ना कहा जाता ये सवाल में। तो तुम क्या कहते? कितने के थे? 250 के, कहो हाँ। 245 के, कहो हाँ। कितने के और इशू किए? 1,00,000 के, कहिए हाँ। टोटल कितने हो गए?
3,45,000 कहिए हाँ, माइनस कर दीजिए 2,95,000। 50,000। यानी तुम्हारी ये अकाउंट बताता है ना कि 50,000 रुपए की बॉन्ड का रीपेमेंट हो गया। यानी ये 50,000 रुपए के जो बॉन्ड का आप रीपे करेंगे, ये कौन से एक्टिविटीज में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। कहिए यस और नो। यानी ये सवाल में ये पॉइंट भी गायब कर देता तो तुम्हें कोई बहुत बड़ा फर्क, ये बॉन्ड अकाउंट तुम्हारा ये फिगर निकाल कर दे देता। कहिए हाँ। कहा गया है इशू 15,000 शेयर ऑफ 10 रुपए ईच। देख रहा मैं तो बहुत चालाक इंसान हूं। अरे यार कहां चला गया, ज्यादा ही चालाक हो गया। देखो कैपिटल कितनी की थी? 3,15,000। क्लोजिंग कितनी है? 4,65,000। कितने बढ़ गए? 1.5 लाख कैश आया है। तो शेयर इशू किए गए होंगे तभी तो पैसा शेयर आया होगा। देखिए ये दिया हुआ है सवाल में, मैं कहता हूं ये ना भी दिया होता तब भी निकल जाता। मेरा शेयर अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा कि मैं ये पॉइंट सवाल से हटा के छोटा कर देता, तब भी मुझे पता लग सकता था कि मेरे 1,50,000 रुपए के मैंने शेयर इशू किए हैं और ये कौन से अकाउंट में जाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएंगे। कैसे पता लगता? 3,15 के थे, 4,65,000 के हो गए, 1,50,000 रुपीज से शेयर क्या हो गए? इशू हो गए। यस और नो। पेड कैश डिविडेंड 8,000। भाई बढ़िया, 8,000 रुपए का डिविडेंड पेड किया गया है ना। पे करोगे डिविडेंड, एक तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड चला जाएगा और दूसरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 8,000 जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए याद है, देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, यहां तुम्हारा देखना, ये देखो नेट प्रॉफिट तुम कितना मानते थे? 8,000। डिविडेंड जोड़ देते 8,000 तो कितना हो जाता? ये यही 16,000 तुम्हें दिख रहा था यहां पर, लेकिन मैंने तुमको क्या लेने को कहा था? 8,000। क्यों कहा था? क्योंकि आप जीवन भर जो प्रॉफिट उठाएंगे वो बैलेंस शीट से उठाएंगे। कहां से उठाएंगे? कहां से उठाएंगे? गलती मत कर जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट को उठा लो। जब उठाना तो कहां से उठाना? जब उठाना तो कहां से उठाना? इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए, लॉक कर दिया जाए। बोलो। अब सवाल देखते हैं यहां से, ये खत्म। अब देखो, अब पूरे सवाल में तुम देखोगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको पता ना हो। अब मैं जानते हो, मैं सवाल गायब कर दूं और मैं लगाना शुरू करूं तो वो सवाल चाहिए होगा। मैं बनाऊं? ये लो, मैं कैश बनाना शुरू करता हूं यहां पर, बस इतना ही जाएगा। अब नहीं जाएगा? इधर? अच्छा इधर, सही है, यहां सही था। अच्छा ये तो और ऊपर आ गया। चलो यही से चलते, ये कर दिया। जूम कर लीजिए। जूम कैसे कर देंगे? बस ये देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर यहां कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, खूब प्लस माइनस होगा, मैं नीचे तक ले जाऊंगा, मुझे समझ में आ गया है। सवाल ऐसे ही सीखोगे तुम लोग भी, ऐसे नहीं होगा कि वो नेक से करके कर लो, आराम से करो। फिर यहां पर आ जाएगा ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, याद आया? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं माफ करना, मैं पहले यही दिखा देता हूं। मैं बहुत सवाल को देख के बड़ा वो हूँ, दुखी टाइप का हूँ ना, जिसे कहते हैं, जगह नहीं मिल रही लिखने के लिए, इसलिए। ए कहाँ गया? ए कहाँ गया? ये देखो, ये था कैश ओपनिंग 15, क्लोजिंग 46। ये देखो 15 46। बोलो अब मैं लगाऊं? देखो यहां पे शुरू करूं। मैंने कहा कि सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? नेट प्रॉफिट। कितना था? 8,000। देखो ये प्लस कर दिया और ये
अरे बेटा अभी तो तुम एक दिन और रुक जाओ, मैं तुमको इतना शॉर्टकट तरीका सिखाऊंगा, तुम भी आत्मा खुश हो जाएगी तुम्हारी भी, तुम भी ऐसे ही कहोगे मजा आ गया सर, समझे। ये प्लस माइनस करेंगे यहां, फिर यहां करेंगे क्या, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे, और फिर यहां कर देंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए हम तो सवाल को बड़े प्रेम से कर लेते, लेकिन हमने कहा सबसे पहले मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में बता देता हूं, कहां कहां से पैसा आ रहा था, कहां कहां पैसा जा रहा। हमें यह मालूम है 8,000 रुपए का डिविडेंड पेड हुआ था, अभी पड़ा था। हाँ सर। बताओ कौन सी एक्टिविटीज में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जाएगा, ऑपरेटिंग में, और तुम जानते हो यही ऑपरेटिंग में ऐड होगा डिविडेंड पे। 8,000 यहां ऐड कर दिया जाएगा, कहो हाँ, पक्का बोलिए यस। फिर देखिएगा दूसरी चीज, अब हम लोगों ने शेयर इशू किए थे, शेयर इशू किए थे, याद आया बेटा, अकाउंट खुला हुआ है 1.5 लाख रुपए के, हालांकि बॉन्ड इशू किए थे 1 लाख के, लेकिन मशीन आई थी उससे, और उसको रिपेयर है ना। मैं तो अकाउंट खोल दूं, ये देखो अकाउंटों से निकालता चल रहा हूं, ये ले बेटा इधर से निकालूंगा, मैं तो एक एक अकाउंट से निकालता जाऊंगा, देखो मैंने क्या क्या निकाल रखा है, मैं तो इनको निकालूंगा, इनको इस्तेमाल करूंगा, किनको, प्लांट मशीनरी। अब पहले प्लांट एंड मशीनरी को करना शुरू किया मैंने, कोई अपनी बुद्धि नहीं। ये सेल ऑफ प्लांट है, हाँ सर। ये 3,000 का लॉस है, ये 37,000 का डेप्रीसिएशन है, ये तीनों वहां जाएंगे, कहां जाएंगे, ये तीनों, ये लो ये लो ये लो ये लो, देखो देखो, सेल ऑफ प्लांट कितने का था, 5,000 का, बताओ ये 5,000 रुपए आएगा, चलिए ये डेप्रीशिएशन था 37,000 का, बोलो आएगा, बोलिए 30,000 का, 7,000 का डेप्रीशिएशन था, आएगा, बोलो लॉस कितने का था, 3,000। लॉस 3,000 का था, तुम देख लो, हम कब कह रहे तुम मेरी बात मानो, ये देखो आ गए सब, ये तीनों यूज हो गए। फिर देखो इससे कोई मतलब नहीं, ये देखिए 1,20,000 से खरीदा गया, ये आएगा इन्वेस्टिंग में, और ये बॉन्ड नहीं आएगा, आएगा नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, ये आ गया क्या, परचेज ऑफ, आया कि नहीं, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन, इन्वेस्टिंग में तो लिखा फाइनेंसिंग में लिखा इन्वेस्टिंग में। कितना 1,20,000 पैसा जाएगा ना। मुझे ये बताओ प्लांट एंड मशीन से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस थे वो सब आपके सॉल्व हो गए कि नहीं हो गए। यस सर। मैं तो एक एक अकाउंट को देखना चाहता हूं कि ये अकाउंट खत्म हो गया, हाँ सर। इन्वेस्टमेंट अब मेरे नीचे इसके पास ये अकाउंट था, ये भी खत्म हो गया, ये 37,000 का डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में चला गया, 2,000 का वो लॉस निकालने में इस्तेमाल हो गया, ये अकाउंट भी तुम्हारा क्या हो गया। अब मैं आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, इसमें बेचा गया। देखो जरा जो भी कुछ हुआ हो, ये देखो ये बेचा गया 1-2 का, हाँ खरीदा सर। ये लॉस प्रॉफिट हुआ 12 का, खरीदा गया 78 का, यानी ये 3 पॉइंट हैं जो हमारी ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगे। बोले आइए 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 आइए, मैंने देखो पहले आया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने के, 1,02,000 1,00,000, 2,000 और तो मालूम है लॉस। प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ 12,000 ऑन का सेल माइनस ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000 माइनस कर देंगे, बोलो यस और नो, यस सर। 2 पॉइंट हो गए पक्का। और एक चीज और करी गई थी इन्वेस्टमेंट में, खरीदे गए थे, 78 लॉस तो था ही नहीं, 78 खरीदे गए थे, कितने गए, 70 कौन से में जाएंगे, इन्वेस्टिंग में क्या करोगे, माइनस कर देंगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। 78 मुझे कुछ नहीं जानना जानते, मैं तो तुमको अकाउंट का देखो, चैप्टर सिखाना तो आसान होता है,
मैं आपको अकाउंट का इस्तेमाल सिखा रहा हूं। देखिए कैसे मेरे अकाउंट बना के सारी फिगर्स मेरी कैश फ्लो में कहां से जा रही हैं, अकाउंटों में चली जा रही हैं। हर अकाउंट कोई जो जो सामान है जहां जहां जाना है वो सबको क्या करता जा रहा है, भेजता जा रहा है। ये देखो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट खत्म हो गया। शेयर कैपिटल अकाउंट देख लो 1,50,000 से शेयर इशू कर दिए आपने, तो आप ये भी कह दीजिए कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। बॉन्ड अकाउंट आ जाओ, ये 50,000 रुपए से बॉन्ड रीपेड हुए, कर दें रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड रीपेड 50,000। बोलो यस, गया। बोलो बॉन्ड अकाउंट भी खत्म। मैं तो देख रहा हूं और भी कोई खाता पाता बचाओ तो बता दो। ये बचा प्रोविजन फॉर टैक्स, कितने का प्रोविजन बनाया था, 7,000। कितने का पेड किया, 9,000। अबे आ जाओ फिर खटाखट, ये आ जाओ, ये लीजिए, ये आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं टैक्स, कितना था 7,000, और टैक्स पेड कितना था, 9,000। बोलो यस, यस सर। पक्का। तुमने अपने अकाउंट, सुनिएगा, अपने अकाउंट, क्योंकि इसके बाद जिन चीजों का मैं अकाउंट बना चुका हूं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, अभी तक सवाल कर रहा हूं और फिर सवाल निपटाऊंगा। क्या करूंगा, निपटाऊंगा। देखिए मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूं, प्लांट एंड मशीनरी खत्म, इन्वेस्टमेंट खत्म, शेयर कैपिटल खत्म, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म, बॉन्ड खत्म, प्रोविजन फॉर टैक्स खत्म, यहां तक सब खत्म, कोई नीचे तो था ही नहीं। बस बोले सर अब बताइए क्या करेंगे, मैंने कहा कुछ करने को बचा ही नहीं है। अब हम सवाल में ऊपर से चलेंगे, कहां से, और जिन जिन चीजों को इस्तेमाल कर चुके हैं उनको छोड़ते जाएंगे और निपटाते चले जाएंगे। देखिएगा ये हो गया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पेड 23,000, यहां जोड़ देंगे 20 ऐड किया, कर दिया, और तुम जानते हो कहां आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। इंटरेस्ट पेड 23,000। जरा ये ले लेना अपने पास, बंद कर दो इसको। बोलो यस और नो, बताओ ये हो गया। फिर देखो इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड, तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे या और इन्वेस्टिंग में दिखाएंगे कितने की थी, 6,000 की, 6,000 की। माइनस किया है, और ये कहां दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग में। इंटरेस्ट इनकम 6,000, गेन हो गया, लॉस ऑन प्लांट हो गया। देखिए इन्वेस्टमेंट का हम पहले ही अकाउंट बना के इस्तेमाल कर चुके, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना के इस्तेमाल कर चुके, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के इस्तेमाल कर चुके। देखिएगा अब देखो जिस जिसका अकाउंट बना चुके हो उससे देखेंगे भी नहीं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना चुके नहीं देखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना चुके नहीं देखेंगे, इन्वेंट्री 1,10 से 1,44 34,000 से बढ़ गई, क्या करोगे, माइनस कर दे, ऑपरेटिंग में माइनस कर दिया। स्टॉक कितना, 34,000। बहुत बढ़िया। फिर देखिएगा ट्रेड रिसीवेबल 55 से 47 8,000 घटा, जोड़ दे, हाँ सर। ये लो ऐड कर दे रहे। डेटर्स प्रीपेड एक्सपेंसेस 8,000, जो कहोगे वो करते जाएंगे। फिर देखिएगा प्रीपेड प्रीपेड 5 से 1 घटा, घट गया, क्या कर दे, ऐड कर दीजिए। प्रीपेड फिर लास्ट के 3 कितना 4,000 कर दे ऐड। फिर देखिए नहीं मैं तो कह रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, बॉन्ड हो गया, ट्रेड पेबल 43,000 से 50,000 बड़ा है 7,000, कितना 7,000 बढ़ गया। करंट लायबिलिटी क्या करें, ऐड करेंगे। ये लो क्रेडिटर 7,000 ना, हाँ
7,000। फिर बोलिए, आउटस्टैंडिंग बड़ी है, बढ़ गई है, क्या कर दें, ऐड कर देंगे। कितना, 3,000। लो भैया जोड़ दिया 3,000। इनकम टैक्स हो गया, माफ करना। अब जरा आ जाओ, ये एक एक करके जोड़ते जाओ बेटा, इज्जत दांव पे लगी है। प्यार से जोड़िए इनको और इनको माइनस करके बताइए हमको। $47,000 लीजिए, पॉजिटिव ना, हाँ बहुत बढ़िया। अब आ गए हम दूसरे पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताऊं। नेगेटिव है पॉजिटिव, 85। लो भैया 85,000 नेगेटिव। फिर आ जाइए नीचे, ये 150 पॉजिटिव है, ये तीनों नेगेटिव। 69,000 पॉजिटिव। अब 69 पॉजिटिव है, 47 पॉजिटिव है, माइनस 85,000। 31,000 बच्चों 31 फायदा में 15,000 जोड़ोगे टनाटन। हाँ सर, तो पहले सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ने के बाद उसमें जितने काम के आइटम है उन्हें गोला बनाइए। जिन जिन पॉइंटों को सवाल में दिया गया है, सुनिए क्या काम है मैंने, उनसे रिलेटेड अकाउंट बना लीजिए। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेप्रीशिएशन से रिलेटेड दिया, डेप्रीशिएशन। कैपिटल से रिलेटेड दिया, कैपिटल। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड दिया, फिक्स्ड। जिससे रिलेटेड दिया उसका हमने क्या बना लिया, अकाउंट बना लिया। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस कहां से उठाएंगे, बैलेंस शीट से प्रॉफिट एंड लॉस उठाएंगे। और अकाउंट बनाने के बाद फिर हम एक एक पॉइंट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाते चले जाएंगे। इस तरीके से सारे सवाल आपके लगेंगे। यही एक सवाल आपको अब कितनी बार लगाना है, 5 बार। सर आप ये क्यों कहते हो 5 बार क्यों लगाना है जाके, इसका प्रोसेस दिमाग में अपनी जगह बना ले। 5 बार लगाने से क्या होता है कि सवाल लगाने का जो प्रोसेस होता है, क्या चीज होता है, प्रोसेस। देखिए 5 सवाल को लगा के एक उतना नहीं सीखोगे जितना एक सवाल को 5 बार लगा के सीख जाओगे, क्योंकि उससे पूरा प्रोसेस, वे, तरीका, सिस्टम आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। यहां इस्तेमाल होगा आपका लर्निंग कर्व। एक बार लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, दोबारा लगाओगे उससे कम, तिबारा लगाओगे उससे कम, फिर दिमाग में प्रोसेस पूरा क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो इस सवाल को आप कितने बार अटेम्प्ट करके आएंगे, 5 बार। सब लोग 5-5 बार अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद ही फिर आगे दूसरे सवाल को लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।